शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं विशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय जय राम। ओम श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम।
श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, समादरणीय श्री लाहौटी जी, आदरणीय डॉक्टर जैन, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः हमारे और आपके कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, या यूँ कहें आनंद के लिए, भगवत प्राप्ति कहें, आनंद कहें, कल्याण कहें, शांति कहें, शब्दों का फर्क है, अर्थ जो लक्ष्यार्थ है वो सबका एक ही है। देवर्षि नारद ने इन सूत्रों की रचना की है। कल एक सज्जन पूछ रहे थे कथा के विश्राम के समय कि महाराज, ये नवधा भक्ति और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों में क्या फर्क है? नवधा भक्ति भगवान के भक्ति के प्रकार है और क्रम से हम कैसे चलें भगवान की भक्ति में। प्रथम भगति संतन कर संगा, और क्या क्या उनमें सावधानियां रखनी है। एक गोस्वामी जी महाराज ने नवधा भक्ति में विवेचन किया। नारद भक्ति सूत्रों में भक्ति दर्शन है। भक्ति क्या है ये बताया गया, भगवान क्या है ये बताया गया, भक्त क्या है ये बताया गया, और उस भक्त के जीवन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये बताया गया। तो भक्ति दर्शन का नाम है देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों में जो वर्णन है। और गोस्वामी जी महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है क्रम से, कैसे कैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, और उन भक्तियों को प्राप्त करते हुए कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नवधा भक्ति में वैधि भक्ति भी है और प्रेम लक्षणा भक्ति भी है। लेकिन देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों में प्रायः कहीं कहीं आप देखेंगे ये तो बताया गया है कि ये करना ये नहीं करना, लेकिन जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसमें जो बताया गया है वो स्वाभाविक ही होता है, और जो नहीं करना है वो स्वाभाविक नहीं होता है। तो प्रवेश करें देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों में। पांचवा सूत्र है देवर्षि नारद का, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। यत् प्राप्य, यहाँ पर भी यत् शब्द नपुंसक लिंग में है, तो यत् यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है प्रेम के लिए। प्रेम, यत् प्राप्य माने जिस भगवत प्रेम को प्राप्त करके। बोले क्या क्या नहीं होता है? हाँ, कल आपको बताया गया था क्या क्या होता है भगवत प्रेम को प्राप्त करके। प्रेम लक्षणा भक्ति में जीवन कैसा होता है ये बताया गया। अगले सूत्र में बताते हैं क्या क्या नहीं होता है। हाँ, हम लोग अपने को मानते हैं कि हम भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो क्या क्या होता है वो आपने सुना, और क्या क्या नहीं होता है वो आज सुनेंगे। हाँ, और ये जो सूत्र है भगवत गीता के 12वें अध्याय का वो जो श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः समे प्रियः। प्रायः उस श्लोक में जितने शब्द हैं वो शब्द प्रायः यहाँ इस सूत्र में है। तो यही कहा जाता है। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते थे, बोले 1000 ज्ञानियों का एक लक्ष्य, 1000 ज्ञानी, अगर 1000 भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान के ज्ञानी हो जाएं, तो उनका जो दृष्टिकोण होगा वो एक ही स्तर का होगा, और एक अज्ञानी के 1000 लक्ष्य। जो एक अज्ञानी व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, आज वो किसी को बड़ा बताएगा, कल वो किसी को बड़ा बताएगा, परसों वो तीसरों को बताएगा, अगले दिन और किसी को बताएगा। और ऐसे कुछ भक्त भी होते हैं। हाँ,
एक देवता की पूजा के उससे काम नहीं बना तो अगले से उस देवता को छोड़ दिया, दूसरे देवता की पूजा करने लग गए। देवता ही नहीं, गुरुओं के लिए भी ऐसे करते। बोले गुरु बना लिया और गुरु से उनके अगर जो सकाम कामनाएं थी वो सिद्ध नहीं हुई तो बोले दूसरा गुरु बना लिया। और उसमें बड़ी युक्ति दे देते। ये कथा सुनने का लाभ भी है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आप कहेंगे कथा सुनने का क्या नुकसान है? बोले अगर किसी से कहो कि भाई तुम्हारे गुरु थे, दूसरे गुरु क्यों बनाए? बोले दत्तात्रेय जी ने तो 24 बनाए थे। हाँ? अब कहाँ दत्तात्रेय जी और कहाँ तुम? हाँ? और दत्तात्रेय जी ने गुरु दीक्षा नहीं ली थी 24 गुरुओं से, उन्होंने शिक्षा ली थी, सीखा था। हाँ? तो आप शिक्षा तो किसी से भी ले सकते हैं, वो शिक्षा गुरु हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है सज्जनों? तो कभी कभी जो सकाम व्यक्ति है वो भगवान को भी बदलता रहता है। वो आप लोगों ने सुना होगा, एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि संतान नहीं थी, बोले गणपति जी का पूजन करो, गणेश जी का। और वो गणेश जी का पूजन करते रहे और संतान नहीं हुई। जब नहीं हुई 1 वर्ष के बाद तो उन्होंने कहा आपके बश का काम नहीं है तो आपके पिताजी की पूजा करेंगे। गणेश जी के पिताजी भगवान शंकर के जब वो आराधना करते थे और गणपति जी का विग्रह उठा करके ऊपर रख दिया था। स्वाभाविक है जब धूप जलाएंगे, दीपक जलाएंगे तो धूप की सुगंध ऊपर ही जाएगी, वो नीचे तो नहीं जाएगी, वो तो स्वभाव है उसका। जब वो सुगंध ऊपर जाने लग गए तो वो व्यक्ति इतना नाराज हुआ, उसने रुई उठाई और गणेश जी की नासिका में लगा दी। और बोले आपने बेटा नहीं दिया तो अब मेरी सुगंध भी नहीं ले सकते आप धूप की। गणेश जी को हंसी आ गई। वो व्यक्ति एक सोचता है कि 1 वर्ष पूजा किया तब तो ना हंसे ना बोले, आज ये क्यों हंसे? गणेश जी ने कहा बेवकूफ़, अभी तक 1 वर्ष पूजा तूने साक्षात गणेश जी मान करके नहीं की, मूर्ति मान करके की। और आज तूने जो रुई लगाई वो चैतन्य गणेश मान करके लगाया, तो मेरे को हंसी आ गई कि कम से कम सुधरा तो सही। हाँ, माना तो सही कि ये साक्षात गणेश है। आप मानते तो है नहीं। कहते हैं भगवान बैठे। हाँ, बस बता दिया। आप और हम क्या करते? भगवान के लिए अगर बहुत आस्तिक हुए तो घर में एक छोटा सी जगह निकाल देते भगवान के लिए, वो भी जगह जो किसी काम के ना आ रही हो। हाँ, घर में जो किसी यूज की ना हुए, हाँ, वो ठाकुर जी के लिए निकाल देते। वहाँ ठाकुर जी को बैठाल देते, छोटा सा बल्ब लगा देंगे, थोड़े कपड़े बिछा देंगे। हाँ, अब आप ईमानदारी से बताओ कि आप अगर उनको साक्षात भगवान मानते हैं तो क्या ऐसे बैठा सकते? हाँ, आपकी वो भावना नहीं है, ये आस्तिकता है, ठीक है, ईश्वर है आप मानते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान है आप नहीं मानते। आप अपने बेटे को ऐसी जगह नहीं बैठा सकते हैं, आप अपने मेहमान को ऐसी जगह नहीं बैठा सकते हैं। तो अगर आप अपने आराध्य को अपने से बड़ा मानते हैं तो क्या ऐसी जगह बैठा लेंगे? हाँ, जहाँ ना हवा आती है, जहाँ प्रकाश नहीं आता है, जहाँ ठीक से सफाई नहीं होती है, आपकी पूजा का स्तर क्या है? उसका धरातल क्या है? हाँ, और फिर कहते भगवान बैठे। हाँ, भगवान कहाँ बैठे? भगवान जानते हैं कि ठीक है इसको मूर्ति बैठाने दो, मेरे तो बैठने की जगह यहाँ है नहीं। हाँ, मूर्ति बैठा ले लो, ठीक है, तो विग्रह तो बैठे रहते। तो कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति एक अलग है। हाँ, मीराबाई के जीवन में आप देखें, जब तक वो ठाकुर जी को भोग न लगा दें, ठाकुर जी को पोशाक न पहना दें, तब तक वो कोई कार्य नहीं करती थी। हाँ, प्रेम तो वो है। आप आराध्य मानते हैं जिनको, उनसे पहले आप अगर भोजन कर लें, उनसे पहले अपने तैयार हो जाए, उनको बाद में तैयार करावे, तो आपका प्रेम कहाँ है? तो प्रसंग पर आ जाए। बोले प्रेम लक्षणा भक्ति के बाद जीवन में क्या होता है? यत् प्राप्य न किंचित वांछति। हाँ, न किंचित वांछति। आप देखें उस महापुरुष का जीवन। बोले जिस भगवत प्रेम को प्राप्त करके जीवन की चाह समाप्त हो जाती है। किंचित माने कुछ नहीं चाहता। हाँ, चाह समाप्त हो जाती है। कितना रस है उसमें, कितना आनंद है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हाँ, कुछ नहीं चाहिए जब वो प्रेम। अरे विभीषण जो लंका में इतने दिन से पड़े हुए थे सह करके, भले थोड़े समय के लिए सही, हाँ, भगवान ने जब शरण में ले लिया, हृदय से लगा लिया,
इतना प्रेम प्रकट हुआ उनके जीवन में। हाँ, वो कहते हैं महाराज, हाँ स्पष्ट, जब प्रेम आ गया तो उनके हृदय की सच्ची बात भी निकल गई। बोले और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रेम सरित सो बही। बोले हृदय में कुछ कामना तो थी पहले, हाँ, लेकिन आपका प्रेम प्राप्त करके आप देखें, अगर विभीषण जैसे व्यक्ति का भगवान के प्रेम का अनुभव करके भले कुछ समय के लिए सारी कामनाएं शांत हो गई, हाँ, यहाँ तक कि सोने की लंका का राज्य की जो अपेक्षा थी, जो इच्छा थी, वो भी समाप्त हो गई। विभीषण शरणागति बहुत सुंदर है, हाँ, हनुमान जी की उसमें करुणा है, भगवान की करुणा है, लेकिन अगर आप थोड़ा और गंभीरता से विचार करें विभीषण जी का जीवन, हाँ, विभीषण जी के घर में राम नाम लिखा हुआ है, हाँ, भगवान के आयुध बने हुए हैं। प्रातःकाल उठते ही हनुमान जी जब छिपे हुए थे तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, ये भी वर्णन मिलता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, विभीषण जी जिन सीताराम जी की पूजा घर में करते हैं मंदिर में बना करके, न उन राम जी को मालूम है कि राम जी दंडकारण्य में आए हैं, मिलने नहीं गए। वो राम जी समुद्र को उस पार आ गए तो भी मिलने नहीं गए। वो राम जी सेतु बना करके इस पार आ गए तो भी विभीषण जी मिलने गए क्या? हाँ, आप बुरा मत मानिएगा, हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। विभीषण जी सेतु के इस पार भी राम जी आ गए तो मिलने गए क्या? गए कि नहीं गए? नहीं गए ना। अच्छा चलिए राम जी की छोड़िए, उनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं, आराध्या माँ जानकी जी है। जानकी जी उसी लंका में इतने दिनों से कष्ट पा रही थी, विभीषण जी एक भी दिन गए क्या? गए? नहीं गए, हाँ? तो ये क्या है, क्यों नहीं गए? हाँ वही और कछु प्रथम वासना रही, वो बाद में उन्होंने बताया। हाँ, जानते थे अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो रावण नाराज होगा, और रावण नाराज होगा तो मेरे जो आशा है कि रावण के बाद मेरे को उत्तराधिकार मिलेगा, उसमें बाधा पड़ जाएगी। आप देखें, हाँ, अरे हनुमान जी को रास्ता बताते हैं, जो को तो विभीषण सकल बताई, हनुमान जी को कहा ऐसे ऐसे जाइए वहाँ हैं, तब भी तो साथ में नहीं गए ना। हाँ, हनुमान जी को रास्ता बता दिया कि आप जाइए, लेकिन विभीषण जी नहीं गए। क्यों? बोले अभी अपेक्षाएं शेष थी, दुनिया की इच्छाएं शेष थे, और भगवान ने बड़ी करुणा की। विभीषण शरणागति कब हुई? केवल हनुमान जी के प्रयास से भी प्रभु को लगा कि शायद नहीं होगी। हनुमान जी ने प्रभु का जो स्वभाव बताया, विभीषण जी ने जब पूछा हनुमंत लाल जी, क्या मेरे को अनाथ समझ करके मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे प्रभु? कभी करुणा करेंगे क्या? हनुमंत लाल जी ने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए थोड़े अपने स्वरूप का जो सच्चाई नहीं थी वो वर्णन कर दिया। हनुमंत लाल जी कहते जब मेरे पर कृपा कर दे तो तुम पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो तुमसे भी गया बीता हूँ। हनुमंत लाल जी कह रहे उनके विश्वास, ये सच्चाई नहीं थी, ये उनके विश्वास को दृढ़ करने की एक योजना थी। हनुमंत लाल जी ने जो वहाँ चौपाई कही है, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलई आहारा, क्या ये सच्चाई है? क्या कह रहे? हाँ, सच्चाई है या नहीं है? हाँ ना, तो आप ही को बोल रहा है, नहीं है ना। अरे ज़्यादा बोलने की जरूरत क्या, कल ही लेके देख लेना, कल सुबह हनुमान जी का नाम लेके देखना, खूब भोजन मिलेगा। हाँ, ऐसा है ही नहीं। तो विभीषण जी के विश्वास को बढ़ाने के लिए हनुमान जी कह रहे, इतना समझाया, लेकिन क्या उसके बाद भी विभीषण जी आए राम जी की शरण में? हाँ, आप घटनाक्रम देखें, क्या उसके बाद भी विभीषण जी राम जी की शरण में आए? हनुमान जी के कहने के बाद भी नहीं आए। उसके बाद प्रभु ने देखा ये भक्त तो है, ब्रह्मा जी से भक्ति का वरदान भी मांगा है, कैसे भी चाहिए मेरा नाम भी जपता है, तुलसी का पौधा भी रखा है, ये सब तो कर ही रहा है। हाँ देखो, प्रभु नकल को असल बनाते, ये प्रभु का काम है। हाँ? कर तो रहा है ना, कैसे भी कर रहा है, लेकिन कर रहा है। पहले हनुमान जी के द्वारा शिक्षा उपदेश दिलवाया, उससे भी काम नहीं चला तो रावण से चरण प्रहार भी राम जी ने ही करवाया। हाँ, ये ऐसे जाएगा नहीं, ये ऐसे निकलेगा नहीं यहाँ से। हाँ, रावण ने जब चरण प्रहार किया, दो काम करने पड़े प्रभु को, हनुमंत लाल जी जैसे महापुरुष का मिलन करवाया, और जिसकी आशा लगाए बैठा था उसी रावण से चरण प्रहार करवा दिया।
तब विभीषण जी का मोह भंग होता है और प्रभु की शरण में आते। क्यों? ये जब तक अपेक्षाएं शेष हैं दुनिया की, तो आप देखें विभीषण जी जैसे भक्त भी दुनिया की अपेक्षा में भगवान को भी थोड़ा इग्नोर, अनदेखा किए कि नहीं किए? किया कि नहीं किए? तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको या हमको, अगर हम भी दुनिया के चक्कर में थोड़ा भगवान को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन छोड़ना मत। कैसे भी करते रहना। हमारे गुरुजी प्रायः कहते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। लगे रहो, नकल होवे असल होवे, चिंता मत करना। भगवान नकल को ही असल बनाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब वो प्रेम लक्षणा भक्ति आएगी, कहते यत प्राप न किंचित वांछति। सच्चाई क्या है सज्जनों? ये मन वास्तव में सच्चा सुख चाहता है, सच्ची शांति चाहता है, सच्चा आनंद चाहता है। और सच्चा आनंद मिलेगा प्रभु के माध्यम से। प्रभु का अनुभव कर ले, प्रभु का साक्षात्कार कर ले, तो जहाँ वो मिला, ये दुनिया की जो वस्तु व्यक्ति है, ये छोड़ने नहीं पड़ेंगे, ये छूट जाएंगे। इनकी अपेक्षा रहेगी नहीं। क्योंकि आप सब लोग, हम लोग सब देखते, दुनिया में जहाँ भी थोड़ा सा सुख दिखाई दे रहा, यद्यपि वो सुख नहीं है, सुखाभास है, वहाँ हम पराधीन हैं, पराधीन। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से ऐसा भोजन मिले तो आनंद आएगा, अमुक व्यक्ति मिले तो आनंद आएगा, अमुक परिस्थिति हो जाए तो आनंद आएगा, तो आपका सुख पराधीन है कि स्वाधीन है? पराधीन। और गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? पराधीन सुख सपने हो। पराधीनता जहाँ आ गई वहाँ सुख नहीं मिलता, सुखाभास होता है। आपके सुख दूसरे के कंट्रोल में है, वो चाहे तो सुखी करे, वो चाहे तो दुखी करे। लेकिन भगवान का जो सुख है, भगवान का जो रस है, उसमें पराधीनता नहीं। महाराज जी कहते थे, जब चाहा माला ले ली, भगवान का नाम जब आँखों से अश्रुपात होगा, हृदय गदगद होगा। अब आप जंगल में बैठे हैं कि महल में बैठे हैं, आप अच्छे कपड़े पहने कि फटे कपड़े पहने हैं, आपको रूखी रोटी मिल रही है कि 56 प्रकार का भोजन मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा, तो सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। तो बोले ये पहचान है। वास्तव में जो भगवान का भक्त हो जाएगा, उसके जीवन की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। पहला लक्षण देखते चलना। एक प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन है। प्रेमी भक्त कह लें, प्रेम लक्षणा भक्ति कह लें। यत प्राप न किंचित वांछति, अपेक्षाएं समाप्त हो जाती। अगला लक्षण है न शोचति, शोक समाप्त हो जाता है। प्रेम लक्षणा भक्ति और ज्ञान में बहुत बारीक फर्क है, बहुत बारीक, लगभग एक जैसा ही है। तो कहा एकत्वम अनुपश्यता, ब्रह्मात्मैक्य बोध की अनुभूति के बाद न शोक है न मोह है। तो यहाँ भी लिखा है न शोचति, शोक समाप्त हो जाता है। शोक किसके लिए होता है? बोले बीती हुई घटनाओं के लिए। उसने हमारे साथ ऐसा किया था, उसने हमारे साथ ऐसा किया था, यही तो शोक रहता है, यही तो दुख रहता है। लेकिन जानते हो, जब भगवान की अनुभूति हो जाती है, भगवान का सर्वत्र अनुभव होने लग जाता है, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो क्या ही शन करहि विरोध। आप वही ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त जहाँ आएंगे, तो प्रहलाद जी हैं, श्री हनुमंत लाल जी हैं, इन्हीं का लक्षण आपको लेना पड़ेगा। इनके जीवन में आप देखेंगे, न शोचति, कोई शोक इनके जीवन में है ही नहीं। क्यों? कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा तो शोक होगा। जब ये लगेगा कि उस रूप में भी हमारे ठाकुर जी ही हमारा काम कर रहे थे, तो शोक किस बात का होगा? शोक होता है बीती हुई घटनाओं का, मोह होता है वर्तमान की पकड़ के लिए, और भय होता है भविष्य का। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो कहते न शोचति, उसके जीवन का शोक समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे किसी का समाप्त हुआ? देखो, यही देवर्षि नारद का जो दूसरा जन्म है ना, दासी पुत्र का। दासी पुत्र जब थे ये 5 वर्ष के थे, पिता इनके थे नहीं, केवल माँ थी। और ये स्वयं अपनी कथा सुनाते हैं व्यास जी को भागवत में। बोले कि एक दिन बरसात का समय था, मेरी माँ गैया का दूध निकालने जा रही थी,
और रात्रि के अंधकार में काले सर्प के ऊपर माँ का पैर पड़ गया, और वो जब सर्प दब गया तो उसने डस लिया, और डस लिया तो माँ की मौत हो गई। माँ की मौत हो गई तो बच्चों ने बताया इनको आकर के कि तुम्हारी माँ की तो मौत हो गई। पिता थे नहीं, केवल माँ थी, और माँ की भी मौत हो गई। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ पर वो दासी पुत्र जो नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, वो कहते हैं व्यास जी उस समय मेरे को अनुभव क्या हुआ आज मैं बताता हूँ। उस समय तो नहीं बता सकता था क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। बोले क्या अनुभव हुआ? तदा तदह मीसस्य भक्तानां शमभीप्सितः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। बोले जब मेरी माँ की मौत हो गई तो मैंने ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया। सुन करके जरा अजीब सा लगता है, क्या भाई माँ की मौत से उनको खुशी क्यों हुई, कृपा का अनुभव क्यों हुआ? माँ से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन जब वो महात्मा लोग उनको उपदेश दे के गए थे कि ऐसे ध्यान करना, ऐसे पूजन करना, वो अपनी माँ से कहते थे माँ मैं जंगल में जाऊंगा और महात्माओं ने जो साधन भजन बताया उसके अनुसार पूजन करूंगा, ध्यान करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। माँ के अकेले बेटे, माँ मना कर देते थे नहीं बेटा नहीं जाना, माँ की ममता। शास्त्र का नियम है जब तक माँ की अनुमति न हुए, बिना अनुमति के अगर बेटा चला जाए तो साधना में व्यवधान पड़ता है, सफलता नहीं मिलती। भगवान शंकराचार्य जी को भी इसलिए माँ से अनुमति लेनी पड़ी किसी भी तरह से। अब इनके जीवन में बड़ी द्वंद्व, माँ अनुमति दे नहीं रही, इनकी बड़ी तीव्र अभिलाषा है साधना करने की। अब क्या करें? भगवान से प्रार्थना की प्रभु आपकी साधना करना है, आप ही कृपा करेंगे तो मैं साधना कर सकूँगा। हाँ, तो अब वो एक संयोग था या भगवान की इच्छा थी वो तो जाने दीजिए, लेकिन जब माँ की मौत हो गई तो माँ की मौत से उनको खुशी नहीं थी, उनको भजन करने को मिलेगा ये खुशी थी। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है? लेकिन ये जो प्रेमी भक्त होते हैं ना हाँ, ये थोड़ा व्यवहारिक जगत में थोड़ा नॉर्मल नहीं रहते। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं जो बहुत प्रेमी भक्त होते हैं ना, तो समाज के लोग उनको कहने लग जाते हैं हाँ इनका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा व्यवहारिक नहीं होते। तो अगर आप साधन भजन करते हो, सत्संग करते हो, और समाज के लोग कहने लग जाएं कि थोड़ा इनका स्क्रू ढीला है, तो दुखी मत होना। सोच लेना नंबर आगे बढ़ रहा है। हाँ, जो इस लाइन पे आया सबको यही कहा गया है। अगर मीराबाई को भी कह दिया गया, लोग कहें मीरा क्या कहा भाई बावरी। हाँ, ये तो बावरी हो गई है। तो अगर आपको कोई कहे कि ये बावरी हो गई है, हाँ इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो सोच लेना कि अब लक्षण ठीक प्रकट हो रहे। मैंने जिनसे वेदांत का अध्ययन किया, बड़े विरक्त महापुरुष थे स्वामी वामदेव जी महाराज। उनको लास्ट एज में 4-5 साल में कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बाईपास के लिए डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने मना कर दिया, बोले ज़रूरत नहीं, जितने दिन शरीर चलेगा चलेगा। लेकिन जिस दिन डॉक्टरों ने बताया कि 80% ब्लॉकेज है, आप देखें महापुरुषों की विलक्षणता। जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो मुस्करा रहे थे। बाईपास के लिए मना कर दिया, तो हम लोग तो थोड़ा सीरियस थे कि महाराज को ऐसे हो गया और मना भी कर दिया, जब तक चलेगा चलेगा। यहाँ डॉक्टर जैन और डॉक्टर रागनी बैठी हैं जिन्होंने बहुत सेवा किया है स्वामी वामदेव जी महाराज की। उन्होंने कहा अरे महात्मा, महात्मा उनका तकिया कलाम था। बोले अरे महात्मा, अब बड़े महात्माओं में हमारी गिनती हो गई। मैंने कहा कैसे महाराज? बोले हार्ट की बीमारी बड़े महात्माओं को होती है छोटे महात्माओं को नहीं होती है। बोले ये तो बड़े महात्माओं में गणना हो गई हमारी। हाँ, आप देखो एक महापुरुष किन किन घटनाओं से शोक निवृत्त हो जाता है। हाँ, कहने का अर्थ क्या है? तो वो जो देवर्षि नारद का पिछला जन्म था, जब माँ की मौत हो गई तो वो आज व्यास जी को कह रहे, वहाँ नहीं बताए, व्यवहारिक नहीं है। आपके घर में आपके साधन भजन में कोई व्यवधान कर रहा हो और उसकी मौत हो जाए तो आप बड़े प्रसन्न होकर नाचने मत लग जाना। हाँ, नहीं तो साधन भजन बाद में होगा, आपकी खोपड़ी लोग पहले तोड़ देंगे। तो नारद जी ने भी वहाँ नहीं कहा उस समय कि बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की। आज व्यास जी से कह रहे हैं उस समय मैंने कृपा का अनुभव किया कि भगवान ने मेरा व्यवधान हटा दिया और फिर वो भजन करने चल। तो ना सोचती, शोक समाप्त हो जाता है जीवन में जब भगवान का प्रेम आता है। बोले न द्वेष्टि, हाँ किसी से दुश्मनी नहीं रहती उसके जीवन में, किसी से दुश्मनी नहीं रहती। देखते जाना कितने सुंदर लक्षण।
हम कहते हैं महाराज भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति क्या है, भक्ति में क्या होता है? बोले नफरत समाप्त हो जाती है जीवन में, दुश्मनी समाप्त हो जाती है। प्रहलाद जी का जब जीवन किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो रहा था, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, हिरण्यकश्यपु ने शंडामर्क को आदेश दिया कि तांत्रिक रूप से मारण प्रयोग किया जाए, प्रहलाद को मारने का प्रयोग किया जाए, अनुष्ठान किया जाए। और अनुष्ठान हुआ। उस समय बड़े तंत्र मंत्र के जानकार थे वो शंडामर्क, शुक्राचार्य जी के बेटे, और उस तंत्र साधना से कृत्या उत्पन्न हुई। प्रहलाद जी को मारने के लिए भी दौड़ी, लेकिन सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला, और कृत्या को मारने के बाद शंडामर्क को भी मार डाला। तंत्र की यही विलक्षणता है। ये जो तामसी साधना है, तांत्रिक साधना है, ये आप जिसके ऊपर प्रयोग करेंगे, अगर उस पे वो नहीं काम किया तो लौट करके तुम्हारे ऊपर पड़ेगी वो खाली नहीं जाती। अगर वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का नाम जपता है, भगवान का मंत्र जपता है, तो तंत्र मंत्र के जो साधनाएं हैं, तंत्र मंत्र के जो अनुष्ठान है, उस पर काम नहीं कर पाते। और जब उस पर काम नहीं करेंगे तो लौट के करने वाले पर ही आता है। वो शंडामर्क को मार दिया। जब शंडामर्क मर गए, प्रहलाद जी को बड़ी दया आती। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे मन में अगर इन शंडामर्क के प्रति भी हृदय में कोई द्वेष भाव ना आया हो। देखो उनकी शर्त देखो, शर्त। ऐसा नहीं कहा कि मेरे में सिद्धियां हैं तो ये जीवित हो जाएं। आप उनकी शर्त देखें, मेरे मन में ये शंडामर्क के प्रति भी यदि मेरे हृदय में द्वेष भाव ना आया हो तो ये दोनों को आप जीवित कर दीजिए। और वो दोनों जीवित हो गए। जिन्होंने मारने का प्रयोग किया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी के मन में, उनके हृदय में भी नफरत नहीं है, ना द्वेष्टि। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका रहस्य क्या है? क्योंकि प्रहलाद जी को सबके रूप में अपने ठाकुर जी ही दिखाई देते थे। वही है, निज प्रभु मैं देखहि जगत तो क्या ही सन करही विरोध। किससे विरोध करे जब अपना ठाकुर ही। और अब देखें उस महापुरुष का, उस भक्त का जीवन कितना आनंदमय होगा, जहाँ दोस्त में भी अपना ठाकुर दिख रहा है और जहाँ दुश्मन में भी अपना ठाकुर दिख रहा है। हिरण्यकश्यप यही तो पूछता है प्रहलाद जी से, प्रहलाद मेरी भ्रकुटी टेढ़ी करने से त्रिलोकी कांप जाता है, तेरे में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है कि तू मेरे को देख करके भी डरता ही नहीं है? प्रहलाद जी बोले, एक सामर्थ्य तो एक ही है पिताजी, वही सामर्थ्य मेरे अंदर है, वही सामर्थ्य आपके अंदर है, और उसी सामर्थ्य का नाम नारायण है। नारायण की सामर्थ्य है, एक ही शक्ति है। कितना निर्भर जीवन है। गार्ड आगे पीछे चलते, इतनी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, क्यों? कोई मार न दे। बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो ठीक है, गृहस्थ लेके चले तब तो ठीक है, आजकल तो बाबा जी लोग लेके चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अरे बाबा जी, पहली बात तो अगर तुम घर छोड़े हो भगवान के लिए, तो भगवान पे भरोसा नहीं है तभी तो गार्ड लेके घूम रहे हो। और पहली बात, अगर तुमको कोई मार देगा तो मुक्त ही तो हो जाओगे, तुम्हारा रोने वाला कौन है? अगर कोई मार भी देगा तो इस शरीर से मुक्ति ही तो मिलेगी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, भगवान का जन्म का उत्सव मनाया जाता है, भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। और शायद आपको मालूम होगा, महात्माओं के निर्वाण का उत्सव मनाया जाता है, माने पुण्य तिथि जो होती है, जिस दिन शरीर छोड़ते हैं संत लोग। क्यों? अरे ये अंतिम जीवन है, ये अंतिम प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध के कारण भी वो जीवात्मा जो है किंचित यत किंचित कष्ट पा रही है। ये शरीर छूट गया तो विदेह मुक्त हो गया महापुरुष, इसलिए उसका उत्सव मनाया जाता है। तो अगर तुमको मार देगा तो मुक्ति ही तो मिलेगी ना, तुम्हारे ज्ञान में तो कोई बाधा है नहीं, शरीर ही तो जाएगा और तुम्हारा कोई रोने वाला तो है नहीं। काहे के लिए गार्ड लेके घूमते हो भाई? लेकिन अब अगर ये बोल दें तो बाबा लोग हम ही से नाराज हो जाएंगे। तो एक बार पत्रकारों ने मेरे से कहा, बोले महाराज ये समाज जो थोड़ा गिर रहा है, इसमें कारण क्या है? मैंने कहा अनेक कारण है। एजुकेशन हमारी धर्म से अलग हो गई, ये भी एक कारण है। हमारी परंपराएं पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लग गई, ये भी एक कारण है। और मैंने कहा हम लोग उतने ठीक नहीं रहे प्रवक्ता और महात्मा, ये भी एक कारण है। अब वो पत्रकार तो बड़े आनंद वाले होते हैं महाराज। यहाँ भी कोई बैठे होंगे, बुरा मत मानना,
उन्होंने बाकी बात तो छोड़ दी, उन्होंने हेडिंग लिख दी, समाज को गिराने के मुख्य कारण संत महात्मा। अब नाम मेरा लिख दिया गिरीशानंद। हाँ, गिरीशानंद जी ने कहा समाज के गिराने के मुख्य कारण संत महात्मा। अगले दिन कई महात्माओं को फोन आया, आप क्या बोल रहे? अरे मैंने कहा भाई मैंने खाली ये नहीं बोला था, ये भी बोला था और भी कारण बोले थे। मैंने कहा अगर कालनेमी जैसा कोई संत है तो संत नाम ही तो है ना, आप उसको संत यथार्थता में तो संत नहीं कह सकते, आप उसको बाबा जी यथार्थता में तो नहीं कह सकते। सन्यास ले लिया, क्या ये सन्यास शब्द इतना सस्ता है कि कहीं से भी सन्यास ले ले? हा? अरे छोड़ दिया ये कहना तो ठीक है, सन्यास शब्द का अर्थ होता है सम्यक न्यास, पूर्ण परित्याग का नाम सन्यास है। हाँ? पूर्ण परित्याग, सम्यक न्यास, भली प्रकार जो प्रकृति और उसके कार्यों का परित्याग है उसका नाम सन्यास होता है। तो सज्जनों, न द्वेष्टि, अपने प्रसंग पर आ जाए, चलो भगवान की लीला, ये भी भगवान की लीला है। हमारे गुरु जी तो ऐसा विनोद में लोगों को उत्तर देते थे। एक बार एक साधक ने कहा, जैसे हम लोगों को लोग भोजन पे बुलाते ही हैं, अभी भी बुलाते, तो एक साधक ने कहा महाराज सन्यास लेने के बाद ये लोग जो चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं तो सन्यासी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बात तो ठीक है, सन्यासी को मना है सोना चांदी का उपयोग करना। अब लेकिन महाराज जी जानते थे कि आज के समाज की ऐसी व्यवस्था है कि वो नाना करते करते भी कहीं कहीं करना ही पड़ता है, तो क्या करें? महाराज जी बड़ा विलक्षण उत्तर देते थे। महाराज वो बोले हाँ चांदी के बर्तन में भोजन कर सकते हैं लेकिन उठा के नहीं ले जाना चाहिए। बोले जो भोजन कराता है कर लो लेकिन वहीं छोड़ देना, उसका उठा के मत लिया। कहने का अर्थ संग्रह मत करना। हाँ, अगर ठीक है किसी दिन पत्तल पे खाने को मिले तो पत्तल पे खा लो, किसी दिन चांदी के थाल पे मिले तो थाल में खा लो, अपने स्वयं इकट्ठा मत करना। साथ में चांदी के बर्तन लेके मत चलना कि हम इसी में खाएंगे। हाँ, कहने का अर्थ क्या है? तो ये सब महाराज लीला है, समय का प्रभाव है। तो न द्वेष्टि, अपने प्रसंग पर आ जाएं। और मेरे को घटना याद आती है पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज की, जब ये आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा था राम मंदिर का, और उस समय मैं वहीं था, उनसे पढ़ता था। उनके पास तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका दूत गया और उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है आप संत महापुरुष हैं, जो करें ठीक है, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप इतना मंचों पर खुलेआम जो बोलते हैं, हमारी प्रार्थना है कि मैं अपनी तरफ से आपको सुरक्षा गार्ड देता हूँ, 2 गार्ड आप रख लीजिए। मैं वहीं था। पूज्य वामदेव जी महाराज ने जो जवाब दिया, एक संत महापुरुष का जवाब, उन्होंने कहा जिन राम जी का हम काम कर रहे हैं, अगर वो राम जी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे तो ये तुम्हारे सुरक्षा गार्ड क्या रक्षा करेंगे? हाँ? और नहीं रखा, मना कर दिया। हाँ, जरूरत नहीं। और उन्होंने जीवन भर काम किया। तो ये जो महाराज भय है, ये जो डर है, गृहस्थ को हुए तब भी समझ में आता है, चलो परिवार है, बच्चे हैं, बहुत काम करना है, लेकिन ये बाबा जियों को जो होता है ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, और आजकल तो एक महाराज क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा का स्वरूप बन गया, इतने गार्ड इनके साथ चल रहे। अभी मैं कानपुर गया था, तो अभी जस्ट यहाँ से पहले 6 से 12 तारीख वहीं प्रवचन था सिंघानिया जी के यहाँ। तो अब वो स्वाभाविक था, अब उनके जब वो स्टेशन भेजने आए तो कई उनके कंपनी के ऑफिसर और वो कुछ पुलिस वाले भी उनके सब परिचित थे, तो कई लोग वो भी साथ में थे। और उनके व्यक्तिगत कुछ कमांडो जो थे वहाँ पर काले कपड़े पहने, वो उनकी कंपनी के थे, गवर्नमेंट के नहीं थे, 3-4 वो थे। अब वो जब देखें लोग तो उनको देखे और मेरे को देखे, बार बार स्टेशन पर बार बार वो कमांडो को देखे, मेरे को देखे। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं लाया हूँ, ये लोग लाए हैं। मैं कोई वीआईपी महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हूँ। अब वो इनकी भावना है, ज़बरदस्ती ले आए तो अलग बात है। अजीब सा लगता है ना देखने में। हाँ, बाबा जी के साथ अगर कमांडो घूम रहे हैं, बाबा जी के साथ अगर गनमैन घूम रहा है, किस लिए? बाबा जी को क्या डर है? हाँ, और बाबा जी अगर मरने से डर रहा है तो दूसरे को अमरत्व का उपदेश कहाँ से देगा? हाँ, अगर वही मरने से डर रहा है, हाँ, तो अमरत्व का उपदेश दूसरे को कहाँ से देगा? कहने का अर्थ क्या है सज्जनों, हम लोग तो उस परंपरा के हैं। भगवान शंकराचार्य जी से आपने वो कथा सुनी होगी, कपालियों ने एक बार निवेदन किया, हमारे तंत्र की सिद्धि के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की बलि की जरूरत है। कपालियों ने कहा,
भगवान शंकराचार्य ने कहा इसको ले चलो, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रात्रि में 1-2 बजे आना, जिससे सब सोए रहेंगे। अगर मेरे शिष्य जग गए तो तुम अपने काम में सफल नहीं होगे। ये भगवान शंकराचार्य, हाँ, जिनके संप्रदाय में हम लोग चलते हैं, अपने शरीर की बलि देने की युक्ति स्वयं बता रहे हैं। बोले इसका काम पूरा हो चुका है, अब इसकी जरूरत है नहीं, इसका उपयोग अगर तुम्हारे काम में आता है तो कर लो। हाँ, वो नहीं हो सका अलग बात है। वो महाराज उनके शिष्य जग गए, नृसिंह भगवान का आवेश आ गया, कपालियों को मार दिया, शंकराचार्य जी को ले आए, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन हमारे महापुरुष तो ऐसे हुए सज्जनों, तो कहते न द्वेष्टि, कहीं जिनकी नफरत नहीं है, कहीं दुश्मनी नहीं है। और ध्यान रखना, नफरत तो नहीं है, लेकिन अगला जो शब्द है न रमते, हाँ, कहीं राग भी नहीं है, कहीं प्रेम भी नहीं है। ऐसा जो भगवान का भक्त होता है, महापुरुष होता है, कहीं प्रेम नहीं होता है उसका। आप कहेंगे महाराज हमारे गुरुजी का तो बहुत प्रेम था सबके साथ। गुरुजी की एक घटना बतावें। बम्बई से जब गुरुजी आते थे, बम्बई काफ़ी रहते थे, तो स्टेशन पर महाराज 100 आदमी 150 आदमी भेजने आवे। अब एक बार थोड़ा ट्रेन लेट हो गई तो लोग बैठे थे। एक व्यक्ति ने पूछ दिया, महाराज बम्बई के लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो आप जब वृंदावन चले जाते हैं तो कभी कभी बम्बई के लोगों की याद तो आती होगी आपको। गुरुजी मुस्कराए, बोले सच बतावें या थोड़ा संभाल के बतावें? लोग बोले महाराज सच बताइए। बोले बॉम्बे सेंट्रल छोड़ने के बाद मेरे को किसी की याद नहीं आती है। आश्चर्य की बात है। क्यों? बोले मैं देह दृष्टि से किसी से प्रेम नहीं करता, नाम रूप की दृष्टि से किसी से प्रेम नहीं करता, मैं तो अपनी आत्मा के रूप में सबको देखता हूँ, उसी लिए सबसे प्रेम करता हूँ, और आत्मा का वियोग कभी होता ही नहीं है। हाँ, ये महापुरुष के जो न रमते, आप देखेंगे आप लोगों का 4-6 आदमी का परिवार होता है और इतना रागत द्वेष होता है कि रोना पीटना चलता रहता है, और महापुरुष के लाखों लाखों प्रेमी, लाखों लाखों शिष्य, और सबको लगता है हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन सच बात यही है, जो किसी से प्रेम नहीं करता है वही सबसे प्रेम करता है। हाँ, जो व्यक्तिगत किसी से प्रेम करेगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से द्वेष जरूर हो जाएगा। हाँ, जरूर हो जाएगा, ये देखा गया है। तो सज्जनों, न रमते, जो भगवान का प्रेमी है वो संसार में कहीं रमण उसका होता नहीं, संसार का नाम रूप उसको कहीं आकर्षित कर सकता नहीं, संसार की वस्तु उसको कहीं आकर्षित कर सकती नहीं। हमारे गुरुजी को तो शंकराचार्य पद के लिए कई बार आग्रह किया गया। जो लोग गुरुजी से परिचित हैं वो जानते हैं, और बड़े सुयोग्य बड़े बड़े महापुरुषों ने आग्रह किया। जिन्होंने दंड दिया था परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उन्होंने आग्रह किया। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ने आग्रह किया। अब गुरुदेव ने देखा कि अब क्या करें, इतने बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, मना करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसमें एक नियम है, शंकराचार्य पद पर जो दंडी सन्यासी है वही बैठ सकता है। गुरुजी ने दंड तो लिया था, वो जानते थे जब तक दंड रहेगा तब तक ये आग्रह चलता रहेगा। उन्होंने महाराज दंड को प्रणाम किया, पूजन किया और गंगा जी में विसर्जित कर दिया। जब दंड ही नहीं रहेगा तो शंकराचार्य बनने का जो रास्ता है वो समाप्त हो जाएगा। न रमते, हाँ, ये है महाराज, जो अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, जो भगवान का अनुभव कर लिया, ये पद प्रतिष्ठा, ये बड़े बड़े महाराज आसन, ये बड़ी बड़ी प्रशंसाएं। और गुरुजी तो कभी कभी बड़ा विनोद करते थे। एक बार किसी शहर में गए और जो उद्घाटन भाषण में जो महापुरुष थे उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो भागवत स्वरूप हैं, भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और ठीक है, उन्होंने अच्छी भावना से कहा। लेकिन जब गुरुजी ने बोलना प्रारंभ किया, बोले हाँ आपने कहा तो बहुत अच्छा कि भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या बाकी शास्त्रों के बेवकूफ़ हैं? हाँ? गीता है, उपनिषद है, रामायण है, ऐसे विनोद करते थे। उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं कहा था, लेकिन कितना आनंद, हर घटना में आनंद निकाल लेना। बोले भागवत के विद्वान है तो बाकी शास्त्रों का क्या है? हाँ? एक बार गुरु जी से जज स्वामी थे, हमारे जाजू जी जानते हैं, जज स्वामी ने कहा महाराज क्या कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं आता है? क्या कोई ऐसा प्रश्न है?
गुरुजी ने तुरंत कहा, बोले यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मेरे को नहीं आता है। हा? अगर ये कहते सबका आता है तो थोड़ा लगता है कि उनको बड़ा स्वाभिमान है, और ये कहते कि नहीं आता तो सच नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका जवाब वो नहीं दे सकते थे। तो बोले यही एक प्रश्न है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, ना हाँ कह सकता हूँ और ना कह सकता हूँ। हाँ, न रमते। हाँ, कितना विलक्षण होता है। नोत्साही भवती, जिसके जीवन में लौकिक कार्य करने का कोई उत्साह नहीं होता, सर्वारंभ परित्यागी। हाँ, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। हाँ, भगवत गीता में 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण में वो लक्षण प्रायः मिलते, क्योंकि वहाँ भी वो ज्ञानी भक्त के ही लक्षण है। 12वें अध्याय में जो भगवत गीता में भक्तों के लक्षण है, सर्वारंभ परित्यागे भक्ति मान्य समय प्रिय, यहाँ पर लिखते नोत्साही भवती, कोई बड़े बड़े काम करने का उत्साह नहीं होता है। क्यों? वो जानते हैं ये दुनिया में कितने भी बड़े काम करो, बाधा तो भजन में ही पड़ेगी ना। हाँ, जब बड़े काम करोगे तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़े लोगों को बुलाना पड़ेगा, बड़े लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ हमारे कथा, भागवत कथा के कई आयोजक बैठे, लावटी जी बैठे हैं, शीला बैठी है, और कई लोग बैठे हैं जिन्होंने भागवत कराई। लेकिन सबका अनुभव है, जब वो स्वयं भागवत का आयोजन करते हैं तब उतना आनंद नहीं आता है। जब दूसरा कोई आयोजन करता उसमें सुनने जाते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। क्यों? व्यवस्था में चित्त चला जाता है। इसलिए महापुरुष कभी भी बड़ी प्रवृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन, हाँ, ये कभी महापुरुष के जीवन में नहीं होता है। जिनको और महाराज काम नहीं है या भजन में मन नहीं लगता है, वो दुनिया के बड़े बड़े कामों को अंजाम देते, बड़े बड़े कामों में रुचि लेते। लेकिन ध्यान रखना, ये गृहस्थ के लिए नहीं है। हाँ, ये प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके जीवन में है, आप लोग आलसी होकर मत बैठ जाना। हाँ, कि स्वामी जी ने कहा कि कोई काम नहीं करना चाहिए, काम छोड़ना नहीं, छूट जाए तो कोई दोष नहीं। हाँ, भगवान का भजन करो, भजन करते करते काम छूट जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन गृहस्थ अगर अपनी ड्यूटी को छोड़ देगा तो दोष लगता है। ये संत के लक्षण है, भक्त के लक्षण है। नोत्साही भवती। हाँ, बड़े बड़े कोई आयोजन नहीं करता है, बड़े बड़े आयोजनों में रुचि नहीं होती है। क्यों? व्यवधान तो पड़ेगा ना। हाँ, बड़े लोगों को आप जितना बुलाओगे, हाँ, उतना ही आपका आनंद कम होगा। इसका अर्थ दूसरा मत लगाना। आपकी व्यवस्था में इतनी ड्यूटी लग जाएगी कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई रस नहीं ले पाएंगे। तो हमारे गुरु जी तो कहते थे, संत के लिए एक सूत्र ही बना लेना चाहिए, बोले बड़े महापुरुष आवें तो सेवा सम्मान खूब करो, लेकिन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आग्रह करके मत बुलाना। हाँ, अगर आग्रह करके बुलाओगे और सेवा ठीक नहीं हुई तो अपराध लगेगा, और सेवा में सारा समय दोगे तो तुम्हारा जो ब्रह्म चिंतन है, ब्रह्मानंद है, उसमें व्यवधान पड़ेगा। हाँ, तो जो संत है, जो भक्त है, नोत्साही भवती, बड़े बड़े कार्यक्रमों में उसका कोई उत्साह नहीं होता है। प्रवृत्ति में, हाँ, प्रवृत्ति में बड़ी बड़ी प्रवृत्तियाँ, इतना बड़ा आश्रम, इतनी बड़ी गौशाला। एक बार गुरुजी को कोई दिखाने के लिए ले गया अपना आश्रम। आजकल तो महात्मा की पहचान इसी से की जाती है। हाँ, इसका कितना बड़ा आश्रम है और कितने आश्रम है, कितनी बड़ी गौशाला है, कितने शिष्य हैं, कितनी गाड़ी है। हाँ, महात्मा की पहचान आजकल प्रायः यह होने लग गई। गुरुजी को कोई ले गया, महाराज ये गौशाला है, ये पुस्तकालय है, हाँ, ये इतने मंदिर हैं, इतनी जमीन है, इतनी गाय हैं। गुरुजी ने कहा कि सत्संग होता है कि नहीं यहाँ? बस चुप, मौन, बिल्कुल। गुरुजी बोले अगर साधु के आश्रम में बाकी सब होता है और सत्संग ही नहीं होता है तो साधु के आश्रम में और एक सेठ जी की व्यवस्था में फर्क क्या रहा? हाँ, बहुत सुंदर कॉलेज हमारे उद्योगपति लोग चला लेते हैं, बहुत सुंदर हॉस्पिटल चला लेते हैं, बहुत सुंदर गौशालाएं चला लेते हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियां कर लेते हैं। अगर साधु के यहाँ सत्संग ही नहीं रहा तो उद्योगपति में और संत में फर्क ही क्या रह गया? हाँ? हमारे गुरु जी का यही मुख्य उद्देश्य था। बोले बाकी प्रवृत्तियों में ज़्यादा मत पड़ो। अगर बहुत आता भी था ना, तो अपने जो मंत्री थे ट्रस्ट के, उनको बोलते थे ज़्यादा जमा करने का प्रयास मत करना, खर्च करते चलना। हाँ, क्यों? बोले जितना जमा करोगे झगड़ा होगा बाद में, झगड़ा। हाँ, खर्च करते चलो, अच्छे काम में लगाते चलो। नोत्साही भवती, कोई बड़े बड़े काम करने का उत्साह नहीं होता है।
एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, महाराज आप इतने बड़े महापुरुष, इतने अच्छे आपके प्रवचन, फिर आपने इतना बड़ा ये आश्रम क्यों बनाया? वृंदावन का आश्रम जिन लोगों ने देखा होगा, यद्यपि वो कैसे बना उसकी अलग कहानी है, वो मना करते करते बन गया, लेकिन गुरुजी ने सफाई नहीं दी हाँ कि हमारे मना करते करते बना है। गुरुजी मुस्करा के बोले हमने बनाया तो बनाया, तुम मत बनाना, हाँ तुम इस झंझट में मत पड़ना, ये बड़ी समस्या की जड़ है। हाँ आज रसोईया नहीं आया तो कल गौशाला का कर्मचारी भाग गया, तो आज बगीचा वाला भाग गया, कल विद्यार्थी लड़ गए, अरे विद्यार्थियों को छोड़ो साधु लड़ गए। हाँ अरे तुम ब्रह्म चिंतन करोगे या इनको संभालोगे, क्या करोगे? जो आश्रम संभालते उनको मालूम है। हाँ साधु लड़ जाते हैं महाराज, हाँ बाकी को छोड़ो, कर्मचारी लड़ जाएं, हाँ गौशाला वाले लड़ जाएं, अब भोजनालय वाला भाग गया, कभी कोई भाग गया, तो अब क्या करेगा? हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर गुरुजी इसी काम में लगे होंगे तो शिष्य को भी तो यही सब करना पड़ेगा ना। अगर गुरुजी आश्रम बनवा रहे होंगे, सारा सामान आ रहा होगा, तो शिष्य को ही तो गिनना पड़ेगा ना कि कितना गधा ईंटा आया, कितना गधा सीमेंट आया। तो गधा कौन गिनेगा? ब्रह्म चिंतन नहीं होगा, गधा ही गिनेगा सेवक। हाँ तो इसलिए जो साधु है वो इन कामों में उत्साह नहीं दिखाता है। हाँ अभी जैसे कुंभ चल रहा है ना, कुंभ हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, ऐसे इलाहाबाद में कुंभ होने वाला था। एक बड़े विरक्त महात्मा थे, विरक्त मंडली के, उनका एक शिष्य था यहीं दिल्ली का, बहुत पैसे वाला था और कई कुंभ निकल चुके थे। उसने कहा महाराज इतने बड़े बड़े लोगों के शिविर लगते हैं, नाम होता है, हमारी इच्छा है कि आपका भी शिविर लगे इस कुंभ में, और जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, अकेले दूंगा, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 40 लाख लगे, मैं दूंगा जितना खर्चा लगे। और विरक्त महात्मा नोत्साही भवती, हाँ विरक्त महात्मा बोले हाँ तुम अच्छी सलाह दे रहे हो। वो सोचा गुरुजी खुश हो गए, क्या व्यंग से डांट लगाई, सलाह अच्छी दे रहे हो, तुम 40 लाख रुपया खर्च करो और गुरुजी कुंभ के 2 महीना पहले इलाहाबाद पहुंच जाए, क्योंकि पहले तो ज़मीन अलॉट करानी पड़ेगी। हाँ पहले ज़मीन अलॉट करानी पड़ेगी, गुरुजी पहले जाएं, ज़मीन अलॉट करावें, फिर महाराज टेंट वाले से मिलें, प्लम्बर से मिलें, नल वाले से मिलें, बिजली वाले से मिलें, सारा शिविर लगवावें, और जब स्नान का समय आवे तब तुम दिल्ली से फ़ोन कर देना, गुरुजी हम भी आ रहे हैं मुख्य स्नान में, तो गुरुजी तुम्हारे लिए टेंट लगा के रखेंगे तैयार करके। बोले मूर्ख कहीं का, तूने मेरे को गुरु बनाया है या मैनेजर बनाया है अपना? हाँ पैसा दे के भेज दे और मैं सारी व्यवस्था करूं, फिर स्नान करने तू आ जाना। हाँ बोले आज के बाद ऐसी बात मत कहना। कहने का अर्थ क्या है? अब ये सब तो नहीं कह सकते। हाँ आज का महात्मा होता तो तुम्हारा हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी आइए आइए, बड़ी कृपा की आपने, अकेले इतना बड़ा भार उठा लिया। एक काशी के बड़े विरक्त महात्मा थे, भारती जी महाराज, शायद स्वामी जी जानते होंगे, बड़े विरक्त, अभी हैं कि नहीं शरीर मेरे को ठीक ध्यान नहीं है, बड़े विरक्त थे महाराज। एक बार ट्रेन से कहीं गए और किसी से कुछ लेते नहीं थे, ट्रेन से उतरे तो सवेरा हो गया था, किसी से पूछा भाई यहाँ शौच स्नान नित्य क्रिया करने का कोई स्थान है? बोले हाँ एक सेठ जी का घर है यहाँ, और सेठ जी ने 2 कमरे और वो कूप बना रखा, कुएं से जल निकलता है, शौच जाने की व्यवस्था है। वहाँ गए महाराज, देखा सेठ जी अपने गद्दी पे बैठे हुए थे। वहाँ गए, सेठ जी से कहा, बोले महाराज तैयार हो जाइए, शौच स्नान करिए। वो शौच गए, स्नान किया, कपड़े बदले, स्नान करके पूजा पाठ करके चलने लग गए। सेठ जी बोले महाराज बाल भोग करते जाइए। अब वो भारती जी जो जवाब दिए शायद आज के महात्मा तो नहीं दे सकते। भारती जी बोले कि मैं प्रातःकाल तेरे दरवाजे पर आया और तू गद्दी पे बैठे बैठे आदर चलाता रहा कि उधर कुआं है, उधर कमरा है, उधर जल है, उधर रस्सी है, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ। क्या यही शिष्टाचार है कि कोई सन्यासी और गृहस्थ ऐसे बैठा रहे? बोले तेरा घर बाल भोग लेने लायक है नहीं, तेरा घर शौच जाने लायक था, सो मैंने कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते? हाँ ऐसे वो भारती जी अभी थे, अभी शायद शरीर है कि नहीं मेरे को ठीक ध्यान नहीं है, काशी में बड़े विद्वान और बड़े विरक्त महाराज। नोत्साही भवत, ऐसा डांटा, वो दौड़ करके चरणों में गिरा, जा करके अनुनय विनय किया, माफ़ी मांगा, तब जा करके वो बाल भोग किए वहाँ जाकर। हाँ
कहने का अर्थ क्या है? नोत्साही भवति, भगवान का प्रेम जिसके जीवन में आ जाता है, भगवान का रस जिसके जीवन में आ जाता है, तो दुनिया की प्रवृत्तियों में जानता है कितना झंझट है, इसमें पड़ता नहीं और दूसरों को डालता नहीं। और क्या क्या होता है भगवान के भक्तों के जीवन में, उसका वर्णन कल करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही। बोले वृंदावन विहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय राम जय जय राम। हम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री अनिया जी, आदरणीय जाजू जी, समादरणीय श्री लाहौटी जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्री नारद के द्वारा जो रचित हम लोगों के कल्याण के लिए भक्ति सूत्र है, जिसमें भक्ति दर्शन का विलक्षण वर्णन किया गया है और वो हमारे लिए रचना की देवर्षि नारद ने, क्योंकि जो महापुरुष रचना कर सकते हैं उनको स्वयं को आवश्यकता थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। और देवर्षि नारद का जो जीवन मिलता है वो लोक कल्याण प्रधान है। वो हमेशा सभी लोग भगवान के भक्ति में आगे बढ़ें, सभी लोग भगवान का भजन करें, यही प्रयास देवर्षि नारद का रहता है। और उसी के उद्देश्य से उन्होंने भक्ति सूत्रों की रचना की। हम अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। यज ज्ञात्वा, हाँ, यत शब्द यहाँ पर पुनः नपुंसक लिंग में है, इसलिए यत शब्द से प्रेम को ही लिया जाएगा, क्योंकि भक्ति शब्द स्त्रीलिंग में है, प्रेम शब्द नपुंसक लिंग में है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यज ज्ञात्वा, हाँ, जिस प्रेम को जान करके अनुभव करके, भगवान का प्रेम जब अनुभव हो जाएगा, हाँ, यहाँ जानने का अर्थ केवल वो बौद्धिक नहीं है, हाँ, अनुभूति वाला, हाँ, जान करके। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ना, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो जान करके मतलब अनुभव करके, जिस प्रेम का अनुभव करके भगवान का प्रेम जब जीवन में आ जाता है तो बोले क्या होता है, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, हाँ, मत्त हो जाता है। मत्त का अर्थ है मदमस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सांसारिक व्यवहार उसकी दृष्टि में बहुत न्यून हो जाता है, हाँ। और जितने प्रेमी भक्त हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ हुई हैं ब्रज की गोपियाँ। गोपियों का जीवन जब भगवान कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर लिया, और अनुभव भी उन्होंने ही कराया। प्रारंभ से अगर किसी को स्वीकार किया भगवान कृष्ण ने तो ब्रज गोपियों को, जितनी भी लीलाएं उन्होंने की उनके साथ, उसका उद्देश्य था उनके चित्त का अपहरण करना। और ये गोपियाँ स्वीकार करते हैं उद्धव जी से कि हमारे चित्त का अपहरण श्री कृष्ण ने किया है, हाँ। गत्या ललितयोदार हास लीला वोग्नोक नहीं, माधव्या गिरा हृत धिया कथम तम विस्मरामहे। बोले टेढ़ी टेढ़ी चाल से, नृत्य से, मधुर चितवन से, मधुर वाणी से हमारे चित्त का अपहरण कर लिया है उद्धव जी, अब हम उनको कैसे भुलावें। हाँ, गोपियों का ये प्रश्न नहीं था कि कैसे याद करें, हम लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान को कैसे याद करें। और गोपियों जिन्होंने प्रेम का अनुभव कर लिया, बस यही परिवर्तन हो जाता है। जिन्होंने प्रेम का अनुभव नहीं किया है भगवत प्रेम का, उनके जीवन में ये प्रश्न रहता है कि भगवान को कैसे याद करें, मन कैसे लगावें।
और गोपियां बार बार कहती हैं कि श्री कृष्ण को कैसे भुलावें। हाँ, क्योंकि प्रेम, जहाँ प्रेम की अनुभूति हो जाएगी और वो भी यथार्थ प्रेम की, ये मन सच्चा प्रेम ही तो खोज रहा है। सच्चा प्रेम जब तक नहीं मिलता है ये भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी संसार में, कभी पुत्र में, कभी पत्नी में, कितने जन्म जन्मांतर से भटक रहा है और भटकता रहता है जब तक इसको सच्चा प्रेम नहीं मिलता, सच्चा स्थान नहीं मिलता। तो गोपियों को जैसे भगवान कृष्ण के सच्चे प्रेम का अनुभव हो गया, गोपियाँ कहती है कथम तम विस्मरा महे। हाँ, कैसे उनको भुलावें, हमको ये समझ में नहीं आता है। अनेक स्थान पर कहा है गोपियों ने, तो बोले यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, इतना आनंद विभोर हो जाता है व्यक्ति जिस भगवत प्रेम का अनुभव करके। बोले इस आनंद विभोर की अवस्था में क्या क्या हो सकता है? बोले स्तब्धो भवति, कभी कभी स्तब्धि भाव आ जाता है जीवन में। स्तब्धि भाव माने जड़वत हो जाता है। हाँ? शरीर बैठा है तो बैठा ही है, प्रयास करके भी नहीं उठ रहा है, इतना ध्यान में व्यक्ति डूब जाता है, प्रेम में डूब जाता है। कभी कभी जड़ी भाव, ये अष्ट सात्विक भाव के अंतर्गत हैं सभी। हाँ, रोमांच होना, अश्रुपात होना, पसीना आ जाना, स्तब्ध हो जाना, जोर जोर से गाने लग जाना, नृत्य करने लग जाना, यहाँ तक कि अंत में बेहोशी आ जाना। हाँ, ये सब भगवान के अष्ट सात्विक भाव विकार में है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति में होते। बोले स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। हाँ, रामचरितमानस में आप वो प्रसंग सब लोग जानते हैं। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में जा रहे हैं और सुतीक्ष्ण जी को इसकी जानकारी मिली, तो अगस्त जी के जो शिष्य थे, और वो इतना उनके जीवन में अपनी दीनता हीनता की अनुभूति है जो भक्त में होती है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोहि से सठ पर करिए ही दाया। ओ क्या करुणा निधान प्रभु श्री राम मेरे जैसे व्यक्ति पर भी कृपा करेंगे। क्यों? मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, मेरे हृदय में भरोसा नहीं हो रहा। क्यों? भगत विरत न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागु, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागु। हाँ, कुछ भी तो नहीं है, वो देख रहे हैं। और यही प्रेम की विलक्षणता है। जब अपने में कुछ दिखाई ना देने लग जाए तो सोच लेना भगवान का प्रवेश हो रहा है। हाँ, जब तक अपनी योग्यता दिखाई दे रही है। हमारे गुरुजी बार बार ये कहते थे, बांसुरी में श्री कृष्ण का स्वर तब तक नहीं निकलेगा जब तक बांसुरी खाली नहीं होगी। हाँ, वेणु अंदर से जब तक खाली नहीं होगी तब तक उसमें स्वर नहीं निकलेगा, भगवान कृष्ण का स्वर सुनाई नहीं देगा। तो हम जब तक खाली नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे अंदर से भगवान का संगीत नहीं निकलेगा। हाँ, भगवान को बैठाने के लिए स्थान तो चाहिए ना। और वो सुतीक्ष्ण जी को अनुभव हो रहा है, प्रेम में कुछ नहीं है मेरे अंदर, न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न सत्संग है, न योग है, न जप है, न तप है, न भरोसा है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने स्वीकार की, वो भी स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं, सच्चाई की दृष्टि से। क्या स्वीकार की? एक बान करुणा निधान की। बान माने स्वभाव। हाँ, एक स्वभाव है मेरे प्रभु श्री राम का। क्या? बोले एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन की। हाँ, बोले वो भगवान को बहुत प्रिय है जो भगवान का अनन्य हो गया है। जिसको कोई दूसरा आसरा नहीं, कोई दूसरा भरोसा नहीं, वो भगवान को बहुत प्रिय है, भले बाकी कुछ ना हुए। अनन्य अगर है, एक ही आश्रय है, एक ही भरोसा है, तो बोले वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब बहुत प्रिय है तो अब भरोसा हो गया। आज सुफल हुई ही मम लोचन, आज मेरे को भगवान दर्शन देंगे। और जहाँ ये मन में बात आई कि आज भगवान का दर्शन हो जाएगा, बस हाँ, महाराज नाचने लग गए। नाचते नाचते कभी आगे चले जाते हैं, कभी नाचते नाचते पीछे आ जाते हैं। हाँ,
दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये पता ही नहीं लग रहा है। नाचते जा रहे, नाचते जा रहे, नाचते जा रहे। अविरल भगति, हाँ, सुतीक्ष्ण जी के हृदय में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो प्रकट हो जाती है। उस भक्ति और प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। और विलक्षण बात क्या है, जिन भगवान के लिए नृत्य कर रहे हैं, जिन भगवान के प्रेम में इतने व्याकुल हैं, वो भगवान नज़दीक पहुंच चुके। लेकिन अब तो इतने प्रेम में वो महाराज नृत्य कर रहे हैं, पागल हैं कि उनको ये भी नहीं पता लग रहा कि भगवान पास में आ गए। भगवान पास में आ गए और जब उनको अपने प्रेम में नाचते हुए देखा तो थोड़ी देर के लिए छिप गए। क्यों? मेरे प्रेम में कितना भाव इसको आ रहा है। हाँ, कहीं भाव सुंदर चल रहा हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। हाँ? इतने सुंदर भाव में नृत्य कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते भगवान पेड़ की आड़ लेकर के छिप गए और छिप करके सुतीक्ष्ण जी का नृत्य देख रहे। हाँ, प्रभु देख ही तरु ओट लुकाई, छिप करके सुतीक्ष्ण जी का नृत्य देख रहे हैं। और बहुत जब प्रसन्न हो गए भगवान, तो अब वो देख रहे हैं कि इनको बाहर का तो कुछ भान रहा ही नहीं, बाहर इनको कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। और ये मेरे जैसे ही हृदय में प्रकट हुए। हाँ, पहली भावना क्या थी, अज्ञात्वा मत्तो भवति। हाँ, पहले तो मत्त थे, सुतीक्ष्ण जी पहले मत्त थे। जैसे उनको प्रेम का अनुभव हुआ, प्रेम का अनुभव कहाँ से हुआ, जब ये विश्वास हो गया, सो प्रिय जाके गति न आने की। जहाँ ये विश्वास हुआ, विश्वास के बाद प्रेम प्रकट हो गया। हमारे गुरु जी कहते थे, विश्वास का पुत्र है प्रेम और प्रेम की पुत्री है सेवा। जहाँ विश्वास होगा वहाँ प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगी। हाँ, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा, पूछना नहीं पड़ता है, व्यक्ति करने लग जाता है। हाँ, तो महाराज प्रेम प्रकट हो गया। तो जब प्रेम प्रकट हो गया तो मत्त हो गए, और जब प्रियतम प्रकट हो गए हृदय में, प्रेम के बाद जब प्रेम आएगा तो प्रियतम भी आएंगे। जब प्रियतम प्रकट हो गए तब स्तब्ध हो गए। हाँ, स्तब्धि भाव आ गया। जैसे भगवान श्री राम हृदय में प्रकट हुए, सुतीक्ष्ण जी महाराज एक वृक्ष के जैसे खड़े हो गए। रोमांचित शरीर है, पनस फल जैसा। गोस्वामी जी ने जो उपमा दी है ना, पनस माने कटहल, कटहल का फल जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बाहर का जो भाग होता है ना, पूरे महाराज जो रोमांच हो रहा है जैसे कटहल का फल दिखाई देता है। हाँ? इतने रोमांचित हैं भगवान के प्रेम में। भगवान हृदय में प्रकट हो गए, स्तब्ध खड़े, जड़वत हो गए, स्तब्धि भाव आ गया। और आश्चर्य की बात क्या है, जिनके लिए इतने नाच रहे थे, जिनके लिए स्तब्ध हो गए, अब महाराज भगवान श्री राम पास में आ गए। बहुत प्रयास किया जगाने का, जागना ध्यान जनित सुख पावा, अब वो जग ही नहीं रहे। भगवान के लिए इतने व्याकुल थे, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान जगा रहे और वो जग ही नहीं रहे हैं। तब जानते हो भगवान ने क्या किया? क्योंकि आखिर दर्शन तो कृपा से ही होता है। यहाँ पर भी यही पता लगता है, साधना से व्यक्ति प्रयास करता है, सफलता तो कृपा से ही मिलती। तो भगवान ने प्रकट किया था धनुषधारी स्वरूप उनके हृदय में। जब देखा कि ये तो जग ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, मैं सामने खड़ा हूँ, ये नेत्र ही नहीं खोल रहे, हृदय से वो धनुषधारी रूप छिपा दिया, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। जैसे वो आराधना जिसकी करते थे वो रूप छिपा तो छटपटा करके आंखें खोल दी, आंखें खोल दी तो भगवान सामने खड़े। हाँ, स्तब्धि भवति। हाँ, स्तब्ध हो जाता है जिस प्रेम का अनुभव करके। ये है प्रेम। और ये प्रेम जब आ जाता है तो व्यक्ति आनंद में डूब जाता है। हाँ, वो केवल बड़े बड़े वेदांत की बातें। हाँ, हमने अपने महाराज जी को देखा है, वृंदावन में जब भक्ति पर बोलते थे, इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, सभी संत लोग यही कहते थे कि श्री मधुसूदन सरस्वती के बाद ऐसे वेदांत निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और ऐसे भक्ति की विलक्षणता, जिनको साक्षात्कार पर्यंत जिनकी साधना, भगवान कृष्ण के जिनको दर्शन हुए, वो जब भक्ति पर बोलते थे वृंदावन में। कभी जब वो महाराज बोलते थे ये अपने उखल बंधन लीला पे, तो वेदांतियों पर कटाक्ष करते थे। वो बोलते थे, जानते हो कन्हैया ने मटकी क्यों तोड़ी? हाँ, वृंदावन में कन्हैया ने मटकी क्यों तोड़ी? हाँ, घट ध्वंस क्यों किया?
वो कहते थे कि श्री कृष्ण जानते थे वृंदावन प्रेम की भूमि है, यहाँ प्रेम का राज्य है, यहाँ पंचम पुरुषार्थ प्रेम को माना गया है। बोले अगर ये घट रहेगा तो घटपट की खटपट करने वाले भी हरिद्वार या बनारस से आ जाएंगे, वेदांती लोग। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि घट ही तोड़ दो तो घटपट की खटपट करने वाले अपने आप नहीं आएंगे। हाँ, अब वो भले विनोद में बोलते थे, लेकिन जब वो भक्ति पर बोलते थे और कभी कभी तो बड़ी यथार्थ बात बोलते थे, हाँ बड़ी विचारणीय बात। यहाँ मैं समझता हूँ वेदांत के भी श्रोता होंगे, भक्ति के भी होंगे। महाराज जी कहते थे कि देखो वेदांत सिद्धांत में सारे संसार को बाधित कर दिया जाता है, मिथ्यात्व की अनुभूति हो जाती है, और केवल संसार को ही नहीं इस शरीर को भी बाधित हो जाता है, शरीर भी बाधित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर माने मन भी बाधित हो जाता है, कारण शरीर माने अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो जो बाधित चित्त वृत्ति है, जिस चित्त वृत्ति को हमने झूठा समझ लिया है, झूठा माने मिथ्या कह ले, अगर मिथ्या शब्द न समझे तो झूठा समझ ले, वैसे मिथ्या और झूठे में अंतर है। हाँ, झूठा वो होता है जो कभी नहीं होता है, मिथ्या वो होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। झूठा वो होता है जो ना होता है ना दिखाई देता है, और मिथ्या वो होता है जो होता तो नहीं है लेकिन दिखाई देता है। हाँ, जैसे नीलिमा है, नीलिमा आकाश में नीला दिखाई देता है लेकिन कभी होता नहीं। रज्जू में सर्प दिखाई देता है लेकिन कभी होता ही नहीं। हाँ, लेकिन जो महाराज खरगोश के सींग हैं वो क्या हैं? बोले ना होते हैं ना दिखाई देते हैं। हाँ, ये तो जो होवे ही नहीं ना दिखाई दे वो झूठा, और जो है नहीं लेकिन दिखाई देता है वो मिथ्या। तो चलो सीधी भाषा में समझ ले। महाराज जी कहते थे वेदांती लोगों को, वेदांत के साधकों को, जिस चित्त वृत्ति को, जिस मन को तुमने झूठा सिद्ध कर दिया है, मिथ्या अनुभव कर लिया है, अगर उस मिथ्या तुम्हारे मन को और चित्त को श्री कृष्ण ले ले तो तुमको आपत्ति क्या है? हाँ? अगर उस झूठे चित्त को, झूठे मन को भी अगर कृष्ण ले ले, तुम वेदांती होकर के क्या इतने कंजूस हो गए हो? हाँ? कि झूठी चित्त और झूठे मन को भी श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हो? अगर वो झूठे मन को ले ले तो तुम्हारी क्या समस्या है? हाँ, और इस प्रश्न का वेदांतियों के पास कोई जवाब नहीं। हाँ, और वो ले लेते, और सच बात, विलक्षण बात यही है, वो लेते ही उसी का चित्त है जो या तो वास्तव में वेदांती होता है या प्रेमी होता है, तीसरे का लेते ही नहीं। हाँ, या तो महाराज उन्होंने गोपियों का चित्त छीना। आप देखेंगे भागवत में विलक्षण बात है, जो बात गोपियाँ कह रही हैं वही बात श्री सुखदेव जी महाराज कहते भागवत में। गोपियाँ भी उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे चित्त का अपहरण कर लिया श्री कृष्ण ने। हाँ, अपहरण कर लिया। और सुखदेव जी भी यही कहते हैं। राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित मैं तो ब्रह्मनिष्ठा का आनंद लेता हुआ जंगल में विचरण करता था, कुछ ब्रह्मचारी एक दिन कृष्ण लीलाओं के श्लोक गा रहे थे, जंगल में लकड़ी लेने गए थे, मैं उन श्लोकों को सुनने लग गया, बड़े मधुर लगने लग गए, बड़ा आनंद आने लग गया। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, भगवान की करुणा का वर्णन। मैं उन श्लोकों को सुनते सुनते उन ब्रह्मचारियों के साथ व्यास जी के पास आ गया, हमको भी पढ़ाइए ये श्लोक, ये कृष्ण लीला हमको भी पढ़ाइए। तो सुखदेव जी का वाक्य है भागवत में, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, मैं शुद्ध वेदांती था, ब्रह्मनिष्ठ था, उसमें परिनिष्ठित था, मेरा जीवन था, केवल प्रवचन नहीं था। सुखदेव जी महाराज जैसा विरक्त, जो जन्म लेते ही माता पिता का परित्याग करके जंगल में चले गए, उनके जैसा महापुरुष, अवधूत महापुरुष, जिनके संग्रह के नाम पर शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे विरक्त महापुरुष, वो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता। मैं ब्रह्मानंद का आनंद लेता था, जंगल में विचरण करता था, लेकिन एक दिन एक चोर घुस आया। जानते हो चोर कौन है? हाँ, वो चोर से सावधान रहना। वो जहाँ भी मौका पाता है घुस जाता है, चुरा लेता है। उसका जन्म ही चोरी के लिए हुआ है, वो जन्म से ही चोरी कर रहा है। अच्छा, अवतार भी तो चोरी चोरी लिया ना, लिया कि नहीं बताओ? हाँ,
जेल में जो अवतार लिया वो चोरी से लिया कि बता के लिया? बताइए, चोरी से लिया। और जो मथुरा से गोकुल गए वो चोरी चोरी गए या बता के गए? चोरी चोरी। उनका जन्म से अंत तक सारे काम चोरी के। और फिर जो माखन खाया वो कैसे खाया? ईमानदारी से कि चोरी से? हाँ, बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, हाँ, ब्रजांगना नाम च दुकूल चौरम। हाँ, जो महाराज गोपियों के चीर का चुरा ले, गोपियों के माखन को चुरा ले और भजन करने वालों के चित्त को चुरा ले। हाँ हाँ, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले मैं तो विचरण कर रहा था मस्ती से, चोर घुस आया और चोरी कर ले गया। क्या चुरा लिया? बोले ग्रहित चेता, मेरा चित्त ले गया। हाँ, मेरा मन ले गया। और तभी से परीक्षित वो ब्रह्मानंद का जो ब्रह्म था वो श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लग गया और उसी रस में मैं डूबने लग गया। हाँ, वो जो ब्रह्म था वही तो कृष्ण है। हाँ, वही कृष्ण है। तो मत्तो भवति जो सुखदेव जी का अनुभव है वही महाराज गोपियों का अनुभव है। मत्तो भवति स्तब्धो भवति। हाँ, सुखदेव जी महाराज कभी कभी कथा करते करते वहाँ वर्णन है भागवत में, जड़ी भाव आ जाता था। हाँ, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते थे, कथा रुक जाती थी। भगवान का संकीर्तन किया जाता था, शंख घड़ियाल बजाए जाते थे, जल छिड़का जाता था, तब वो बाह्य अवस्था में आते थे और फिर कथा कहते थे। स्तब्धो भवति। और इतना ही नहीं, आत्मा रामो भवति। हाँ, आत्मा राम हो जाता है। आत्मा राम माने अपने ठाकुर में ही रमण करने लग जाता है, बाकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, अब तो होनी होय सो होय। हाँ, आत्मा रामो भवति। आत्मा का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि भक्ति का प्रसंग है, आत्मा का अर्थ यहाँ ब्रह्म मत लीजिएगा, आत्मा का अर्थ यहाँ पर आराध्य है। हाँ, बात एक ही है, शब्द का भेद है। आत्मा का अर्थ है आराध्य, आत्मा रामो भवति। हाँ, आत्मा राम हो जाता है। भगवान के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूट जाए, कुछ भी चला जाए, कोई चिंता नहीं, हंसते हंसते। हाँ, वो चाहे गोपियाँ हों और वो चाहे महाराज, आपने वो कथा सुनी होगी महाराज जी से हम लोगों ने सुनी है, गुरुदेव से। बोले भगवान कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे तो 16,108 पटरानी आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ब्रज की गोपियों की बहुत याद करते थे, बार बार याद करते थे। सभी पटरानियों को लगता था भाई गोपियों में ऐसी क्या बात है जो यहाँ रहते हुए भगवान बार बार ब्रज की गोपियों की याद करते हैं। भगवान ने एक दिन लीला की, अभिनय किया, बड़ा सर दर्द है मेरे को, बड़ा सर दर्द है, बड़ा सर दर्द है। रुक्मणी शतभामा कालिंदी जाम्बवती सब आ गई, महाराज कैसे ठीक होगा? वैद्य को बुलाया जाए। बोले वैद्य से नहीं ठीक होगा, हमारा प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूल अगर इसमें लगा दे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब महाराज चरणों की धूल लगा तो दे, लेकिन जानते हो अपने चरणों की धूल भगवान के सिर पे लगाने का फल क्या होगा? नरक। हाँ, अपने चरणों की धूली भगवान के सिर पे लगाओगे तो नरक ही तो जाना पड़ेगा ना। भगवान की चरण धूली अपने सिर पे लगाओ तो मुक्ति मिल जाए। अब कोई तैयार नहीं लगाने के लिए। देवर्षि नारद जी आए। नारद जी, अब भगवान तो अभिनय कर रहे हैं, कोई सरदर्द तो उनको था नहीं, लेकिन वो दिखा रहे थे गोपियाँ क्या है। नारद जी आए, बोले प्रभु आज कोई लीला नहीं हो रही। बोले नारद जी बड़ा सिर दर्द है। बोले कोई दवा वाह? बोले दवा तो यही है, कोई चरणों की धूल दे दे प्रेमी अपना। अरे इतने भक्त हैं द्वारिका में? बोले महाराज हैं तो, लेकिन मैं सामने से कैसे कहूँ। नारद जी तुम ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में। नारद जी वृंदावन आ गए। गोपियों ने नारद जी को देखा, एक ही प्रश्न था, हमारे कन्हैया कैसे? नारद जी तुम वहीं से आए होगे, हमको मालूम है, कैसे हैं वो बताइए तो सही। अरे उनको बड़ा सिर दर्द है। तो क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं? क्या वहाँ कोई दवा नहीं? नारद जी ने कहा वहाँ दवा नहीं है, क्योंकि दवा ऐसे विलक्षण है जो वैद्य के पास नहीं। बोले क्या दवा है? बोले कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो वो लग जाए तो ही ठीक होगा। गोपियों ने जल्दी जल्दी नृत्य करके इतनी महाराज चरण रज इकट्ठी कर दी, पोटली बांध दी। बोले जल्दी जाइए, बाकी समाचार बाद में पूछेंगे। उनके सिर में लगाइए चरणों की धूल।
नारद जी मुस्कराए, बोले तुमको मालूम है अपने चरण रज भगवान के सिर पे लगाने का फल क्या है? नरक की प्राप्ति। गोपियों ने कहा हम जन्म जन्म तक नरक में पड़ी रहेंगी, लेकिन हमारे भगवान का सिर दर्द दूर हो जाए इसके लिए हमको जन्म जन्म नरक स्वीकार है। हाँ, और वो धूली लगाई गई। जब वो धूली लगाई गई तब वो, ये तो जवाब था महाराज उनको, द्वारिका की पटरानियों को। हाँ, तब उनके नेत्र खुले कि ब्रज की गोपियाँ क्या है। हाँ, ये आत्मा रामो भवति, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई विवाद नहीं, केवल भगवान के लिए जो जी रहे हैं। हाँ, आत्मा रामो माने आराध्य के लिए ही जिनका जीवन हो जाता है, ऐसे प्रेमी भक्त होते। हाँ, तो ये जो लक्षण है ना, बड़े सुंदर सुंदर लक्षण है, ये हमको आपको देखना है हम लोग कहाँ हैं, इनमें से हमारा नंबर कहाँ लगता है। हाँ? और आगे आगे कहते हैं अगले सूत्र में, जो ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, बोले सा ना कामय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है इसमें कामना का सर्वथा अभाव है। कामयते इति कामय माना, कामना का सर्वथा अभाव है प्रेम लक्षणा भक्ति में, सर्वथा अभाव। जहाँ कामना है वो भक्ति हो सकती है। हाँ, क्योंकि भक्त चार तरह के हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। आर्ति भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, जिज्ञासु भी भक्त है और ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी और प्रेमी एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्त और अर्थार्थी भी तो सकाम रहेंगे महाराज। हाँ, अर्थार्थी को पैसा चाहिए, आर्त को दुख निवृत्ति चाहिए, लेकिन यहाँ जिस भक्ति का वर्णन है वहाँ कामना नहीं है, 1% कहीं कोई अपेक्षा नहीं है, कामना नहीं है। बोले क्यों? बोले ये जो प्रेम का स्वरूप है ना, निरोध रूपत्वात्, इसका स्वरूप ही निरुद्ध हो जाना है, निरुद्ध हो जाना। हाँ, निरोध का अर्थ जो भागवत में किया है ना, निरोधो अस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः, शक्तिभिः सह अस्य आत्मनः शयनम निरोधः। आत्मनः, आत्मना माने जीवात्मा का, शक्ति भी माने इंद्रिय भी। हाँ, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन। हाँ, मन को भी कहीं कहीं इंद्रिय के रूप में ही गणना है, 11वां मन। बोले इन इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा जब भगवान के प्रेम में डूब जाए उसका नाम होता है निरोध। निरोध माने निरुद्ध हो जाना। हाँ, बंदी हो जाना, निरुद्ध हो जाना, इसका नाम है निरोध। तो सज्जनों, बोले जो भक्ति है ना, प्रेम लक्षणा भक्ति, इसमें कामना नहीं है। बोले क्यों? बोले ये खरीदने की चीज़ नहीं है, ये तो अपने को बेचने की चीज़ है। हाँ, ये अपने को बेच देता है व्यक्ति। हाँ, अपने को दूसरे के हाथ में सर्वथा दे देता है। यहाँ लिया नहीं जाता, यहाँ दिया ही जाता है। हाँ, सर्वथा दिया जाता है। सभी इंद्रियों में महाराज, सभी इंद्रियों के द्वारा अगर वो देखता है तो श्री कृष्ण को, सुनता है तो श्री कृष्ण को, स्मरण करता है तो श्री कृष्ण को, जितनी इंद्रियां हैं, चलता है तो श्री कृष्ण के तीर्थों के स्थल पर, कार्य करता है तो श्री कृष्ण की सेवा, बोलता है तो श्री कृष्ण का गुणानुवाद। हाँ, यही भक्त का जीवन होता है। गोपी का अर्थ जानते हो? गोपी का अर्थ यही है, इसलिए बार बार देवर्षि नारद ने गोपियों का ही उदाहरण दिया। गोपी का अर्थ होता है गोभी ही इंद्रियई ही पिबती कृष्ण रसम इति गोपी। सभी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करती रहती है उसका नाम होता है गोपी। हाँ, गोपी। देखो गोपी कितना सुंदर उसका भाव है। गोपी, गो माने इंद्रियां होती है, गोभी ही इंद्रियई ही पिबती कृष्ण रसम इति गोपी। सभी इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करती रहे उसका नाम होता है गोपी। हाँ, और आप कल्पना कर सकते हैं, 1-2 इंद्रियों से जब कृष्ण रस का पान होता है तो इतना आनंद आता है। वाणी से कथा कही जा रही है और कानों से सुनी जा रही है, इतना ही तो हो रहा है अभी। हाँ, आँखों से चलो देख रहे हैं इतना और मान लो, भगवान को तो नहीं देख रहे लेकिन वक्ता श्रोता आपस में देख रहे एक दूसरे को। जब एक इंद्रिय से भगवान कृष्ण की कथा निकल रही है और एक इंद्रिय से प्रवेश कर रही है तो इतना रस आ रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान हो रहा हो। हाँ, सभी इंद्रियों से,
जिनके जीवन में कृष्ण रस का पान हो रहा है, उनके जीवन में कितना रस होगा, कितना आनंद होगा। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जी जब संकीर्तन करते थे तो महाराज पशु पक्षी नृत्य करने लग जाते थे। पशु पक्षी क्यों? सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान होता था और सभी इंद्रियों से कृष्ण रस प्रवाहित होता था। उनके जीवनी में मैंने पढ़ा, एक मुस्लिम शासक था बंगाल में, मेरे को जहाँ तक नाम उसका ध्यान है, शायद चांद खां या समथिंग कुछ नाम था। तो अब महाराज चैतन्य महाप्रभु जी का जब संकीर्तन होता था बड़े प्रेम से, वो तो भावावेश में आ जाते थे। किसी ने उससे शिकायत कर दी, अकाल पड़ गया था बंगाल में, तो किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि अगर ये संकीर्तन ऐसे ही चलता रहा तो अकाल और पड़ेगा। और बुरा मत मानना, शिकायत किसने की थी? जो चैतन्य महाप्रभु जी की प्रतिष्ठा से चिढ़ते थे, ऐसे हिंदू लोगों ने ही की थी। प्रशासक मुस्लिम था, शिकायत करने वाले हिंदू थे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से चिढ़ते थे। तो उसने पूछा तो क्या करना है? बोले इनका संकीर्तन बंद होना चाहिए, तभी अकाल समाप्त होगा। और उसने आदेश दे दिया, महाराज कीर्तन करने वाले के जो ढोल वगैरह थे वो तोड़ दिए गए, मंजीरा इत्यादि छीन लिए गए, झांझ इत्यादि छीन ली गई। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ जब ये सूचना पहुँची, उन्होंने कहा अभी तक तो संकीर्तन किसी किसी भक्त के घर में होता था, अब संकीर्तन का, नगर संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उसी नगर में जहाँ वो प्रशासक रहता था, नगर संकीर्तन का आयोजन किया जाए। और आश्चर्य हुआ, जब नगर संकीर्तन का आयोजन हुआ, हजारों की संख्या में लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो रोमांच, वो मस्ती, वो अश्रु प्रवाह, वो नृत्य, सभी इंद्रियों से कृष्ण रस बह रहा था। नाचते गाते हुए लोग उस प्रशासक के दरवाजे पर भी पहुंच गए। महाप्रभु जी ने कह दिया था कोई उसको अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई उपद्रव नहीं करेगा। अब वो तो डर के कारण अंदर घर के बाहर ही नहीं निकल रहा। महाप्रभु जी उसके यहाँ संकीर्तन करते रहे, बहुत देर तक जब नहीं निकला तो उसको बुलवाया गया। अरे भाई, अरे बाहर तो आओ, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो? कल तो तुमने ढोल वोल फोड़वा दिए थे संकीर्तन के, क्यों फोड़वा दिए? किसी तरह बाहर आया, महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाप्रभु जी मैं तो जानता नहीं संकीर्तन क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। आपके ही कुछ हिंदू लोगों ने मेरे से कहा था ये संकीर्तन के कारण अकाल पड़ गया है, तुम इनको बंद कराओ, इसलिए मैंने बंद कराया था। ढोल मंजीरे मैंने तोड़वा दिए थे। महाप्रभु जी ने कहा तो आज क्यों नहीं तोड़वा रहे हो? आज तो तुम्हारे दरवाजे पर ही हो रहा है, आज क्यों नहीं तोड़वा रहे हो? उसने सच सच बता दिया। बोले जिस दिन मैंने ढोल मंजीरे तोड़वाए थे, रात्रि में स्वप्न में एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ। भयंकर सिंह, उसने मेरे छाती में पंजा रख दिया और बोला देख, अगर कल से तूने संकीर्तन वालों के ढोल मंजीरे तोड़े तो जैसे तू ढोल तोड़ता है ऐसे ही तेरा मैं पेट फाड़ दूंगा और तेरे को मार डालूंगा। बोले मैं तो डर गया, उसके बाद से मैंने किसी के नहीं तोड़े और इसी डर के कारण मैं बाहर नहीं निकल रहा था। चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में जैसे उसका स्पर्श हुआ हाथ का, वो महाराज शक्ति प्रवाहित हो गई उसके शरीर में। और आपको आश्चर्य होगा, वो मुस्लिम प्रशासक भी खड़ा होकर के संकीर्तन करने लग गया सभी के साथ में। ये है, इसका नाम प्रेम है। प्रेम जहाँ होगा वो सामने वाले का विरोध नहीं करता है। अरे आग जहाँ जलेगी उसमें लकड़ी पड़े तो आग बन जाएगी, उपला पड़े तो आग बन जाएगी, लोहा पड़े तो आग बन जाएगी, सोना पड़े तो आग बन जाएगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ जो पड़ जाएगा वो प्रेमी हो जाएगा। इसलिए लिखा है प्रेमियों का साथ करो अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो सज्जनों, निरोध रूपत्वात्, सभी इंद्रियों से जहाँ भगवान कृष्ण के रस का पान हो रहा है उसका नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति। बोले भाई निरोध का अर्थ आप तो बताओ, आपने तो भागवत के अर्थ से कर दिया, भागवत के आधार पे कर दिया। देवर्षि नारद भी वही अर्थ करते। अगला सूत्र है देवर्षि नारद का, निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन न्यासः। 10% फॉर्मेलिटी होती। ये वहाँ आए थे तो हमको भी वहाँ जाना है,
और इस फॉर्मेलिटी में इतना आदमी परेशान है, अब नहीं करे तो समस्या और करे तो समस्या, ऐसे द्वंद्व में फंस गया है व्यक्ति आज की तारीख में। इस व्यवहार में जाए तो समस्या और नहीं जाए तो समस्या। ये है व्यवहार, लोक व्यवहार इसको बोलते। तो बोलते क्या करे, निरोध का अर्थ क्या है? बोले लोक व्यवहार का न्यास कर दे और वेद व्यवहार का भी न्यास कर दे। बड़ी और विलक्षण बात कहती है। लोक व्यवहार का न्यास के दो अर्थ किए गए हैं। न्यास का अर्थ त्याग भी होता है और न्यास का अर्थ समर्पण भी होता है। न्यास का अर्थ त्याग माने जो अनावश्यक लोक व्यवहार है, जो भक्ति में बाधा पड़ता है, उसका तो त्याग कर दे, और जो आवश्यक व्यवहार है वो भगवान के नाते करे, सीधे नहीं करे, भगवान के प्रति समर्पित करके करे। परिवार पालन करना है तो अपना मान के नहीं, प्रभु ने हमको ये ड्यूटी दी है, ये प्रभु का है। आप जानते हो, बुरा मत मानना, लेकिन ये प्रेम लक्षणा भक्ति विलक्षण होती है। नरसिंह मेहता के जब पुत्र का शरीर समाप्त हो गया, उनके जीते जी, नरसिंह मेहता के पुत्र का शरीर गया, ठीक है, एक पिता के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट है सामान्य व्यवहार में, लेकिन भक्ति का जीवन एक विलक्षण होता है। नरसिंह मेहता के जब पुत्र चला गया, बाद में पत्नी चली गई, विलक्षण है उनका जीवन। नरसिंह मेहता कहते, भला भया छूटा संसार, सुख सो भजियो श्री गोपाल। बड़ी कृपा की, ये आपका ही था, आपने इतने दिन के लिए मेरे को ड्यूटी में दिया था, मैं देखभाल करता था, आपका था, आपकी इच्छा थी तब तक यहाँ रखा, आपकी इच्छा हुई तो आपने अपने पास बुला लिया, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं। ये लोक वेद व्यापारन न्यासः, ये भक्त का जीवन है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का जीवन, ये सामान्य जीवन नहीं है। कहना बहुत सरल है, भगवान जैसे रखे, तो कहने का अर्थ का जो आवश्यक व्यवहार है वो अपना मान के करेंगे तो फंसेंगे, और भगवान का मान के करेंगे तो सेवा बन जाएगी, परिवार की सेवा भी भगवान का भजन बन जाएगा। ये भगवान कृष्ण ने दिया है, ये भगवान राम ने दिया है। अरे भाई, पांडव लोग भी तो परिवार में रहते थे ना, परिवार का पालन करते थे ना, अम्बरीश भी तो परिवार का पालन करते थे ना, प्रहलाद जी भी तो परिवार का पालन करते थे ना, लेकिन बंधन तो नहीं हुआ। बंधन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भगवान का है, भगवान की सेवा है। नहीं होगा भक्ति, वो आपको मुक्ति दिला देगा वो काम, और वही काम आप अपने लिए करेंगे। चलो, और आप इसको सरलता से समझ लें, अगर अपने भारतवर्ष की सीमा पर विदेशी आक्रमण हो जाए और हमारे जो सीमा पर तैनात हमारे देश के सैनिक हैं, वो अपने अगर राइफल से कुछ विदेशी जो घुसपैठी हैं उनको मार डालें, तो उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा या पुरस्कार मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्यों? मर्डर तो हुआ है, मुकदमा क्यों नहीं? क्योंकि अपने लिए नहीं किया है, अपने लिए नहीं किया, देश की सेवा के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है। और वही व्यक्ति अगर घर में आकर के व्यक्तिगत दुश्मनी से किसी का मर्डर कर दे तो पुरस्कार नहीं मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। क्रिया एक है, केवल उद्देश्य अलग है। अगर आप भगवान का मान करके समाज सेवा करें, भगवान का मान करके परिवार का पालन करें, तो बंधन नहीं होगा, यही परिवार मुक्ति का कारण बन जाएगा। और कैसे पता लगे कि हम भगवान का मान के कर रहे हैं कि अपना मान के कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में जो परिवार बाधक बने, जो काम बाधक बने, उसको सविनय परित्याग कर देना चाहिए। यही उसकी पहचान है। भगवान में भक्ति में बाधा बन रहा है, फिर भी आप लग रहे हो तो अभी आप भगवान का मान के नहीं कर रहे हो, आप अपना मान के कर रहे हो। गोस्वामी जी को मीराबाई ने जब पत्र लिखा, परिवार वाले जब बहुत तंग कर रहे थे कि मेरे को क्या करना चाहिए, गोस्वामी जी ने पत्र का जवाब एक पद के द्वारा ही दिया। आप लोग सब जानते हैं उस पद को। गोस्वामी जी ने लिख करके भेजा, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जो भगवान के प्रेम के रास्ते में बाधा बने, वो भले तुम्हारा बहुत नज़दीकी व्यक्ति है,
फिर भी वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रेम में बाधा बन रहा है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अब ये कह तो दिया, लेकिन उदाहरण भी दे दिया। हाँ, तजो पिता प्रहलाद, पिता का परित्याग प्रहलाद जी ने कर दिया, क्यों? भक्ति में बाधा बन रहा था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत जी ने माँ का त्याग किया, और इतना ही नहीं, बलि गुरु तजो, अगर गुरु भी, हाँ कई लोग ऐसे होते हैं, बुरा मत मानिए, कल भी मैं कुछ बोल गया था महात्माओं के लिए, कई गुरु लोग भी ऐसे होते, हाँ बोले अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुमको पाप लगेगा। हमारे गुरु जी के जीवन की एक सत्य घटना है, एक दूसरे महात्मा की शिष्या थी और हमारे गुरु जी के सत्संग में आती थी वो। अब वो महात्मा को थोड़ा जेलस था हमारे गुरु जी के साथ। आप किसी से जेलस ना करो, ये आपके हाथ में, लेकिन आपसे कोई ना करे, ये आपके हाथ में तो है नहीं। गुरु जी किसी से नहीं करते थे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनसे भी कुछ लोग तो करते थे। अब वो महात्मा ने 2-4 बार मना किया, तुम हमारी शिष्या हो, हमारे सत्संग में रहना चाहिए, तुम वहाँ चली जाती हो। अब महाराज जिसको जहाँ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वहीं तो जाएगा। मना करते रहे, वो भी अनसुना करती रही, जाती रही। एक दिन जब लौट के आई तो वो गुरुजी नाराज हो गए, बोले गंगा जल ले, तुलसी ले। अब महाराज गंगा जल तुलसी दे दिया उसको, बोले संकल्प कर, आज के बाद कभी स्वामी जी के सत्संग में नहीं जाऊंगी, माने हमारे गुरुजी के सत्संग में। वो भी ऐसी पक्की थी महाराज, गंगा जल उन्हीं का ले लिया, तुलसी भी उन्हीं की ले ली, और उसी गंगा जल तुलसी से बोल दिया, आज के बाद कभी आपके सत्संग में नहीं रहूंगी, रोज वहीं जाऊँ। आप कल्पना कर सकते, रोज वहीं जाऊंगी मैं। तो बाली गुरु तजो, अगर गुरु भी आपको कोई गलत शिक्षा देता है तो गुरु के नाम पे अगर कोई डरावे तो डरना नहीं चाहिए कि हम गुरु हैं तुम्हारा ये कर दें वो कर देंगे। भगवान जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर तुम ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता है। बाली गुरु तजो कंत व्रज वनितन, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले भे सब मंगलकारी, बड़ा मंगल हुआ। हाँ, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। अरे बोले वो काजल लगाने से क्या फ़ायदा जो आँख ही फोड़ दे। कहने का अर्थ क्या है? तो जो काम, हाँ भागवत के प्रथम स्कंध में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, बोले क्या करे क्या न करे, आजकल बड़ा दुविधा हो जाती कई बार लोगों के चित्त में, क्या करे क्या न करे। एक ही श्लोक अगर याद रह जाए, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, चलो आधा ही याद हो जाए, आधा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, बोले व्यक्ति का सबसे बड़ा काम वही है क्या? जिससे भगवान का प्रेम बढ़े। जो काम करने से, जिनके साथ रहने से, जो सेवा करने से भगवान का प्रेम बढ़े वो काम करना। जो काम करने से भगवान का प्रेम घटे वो काम मत करना। ये सूत्र सब जगह लागू हो जाएगा। हाँ, तो देवर्षि नारद कहते हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन न्यासः। हाँ, लोक व्यापार और वेद व्यापार। वेद व्यापार मैंने वैदिक कर्मकांड, कोई बुरा मत मानिएगा, इसका अर्थ नहीं है कि कोई कर्मकांड का खंडन है, लेकिन अब दिन भर तुम कर्मकांड में ही लगे रहो। हाँ, ये 3 बार प्राणायाम, ये 4 बार ये 10 बार ये 15 बार ये, तो भगवान का भजन कब करोगे? हाँ, और एक कर्मकांड का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, और आजकल पूरी विधि हो नहीं सकती। अगर कोई पंडित बैठे हो तो बुरा मत मानिएगा। कैसे कैसे जौ का उपयोग होता है, कैसे कैसे यजमान को रहना चाहिए, अरे इतना ही नहीं, कैसे कैसे ऋत्विक ब्राह्मण को रहना चाहिए, कोई विधि आजकल पूर्ण होती नहीं। तो कर्मकांड के बहुत चक्कर में नहीं पड़ना। मैं जब पढ़ता था तो जिनसे मैं भागवत पढ़ता था उन्होंने गुरु जी से पढ़ी थी भागवत, उन्होंने एक श्लोक लिखाया था। बोले एक कृष्ण प्रेमी एक बार भगवान का भजन करते करते इतना डूब गया भजन में, जमुना किनारे बैठा हुआ, गया तो था संध्या करने, लेकिन संध्या कब हो गई उसको पता ही नहीं लगा।
हाँ, वो भगवान का नाम जप करने लग गया, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से अश्रुपात हुए और 2 घंटे का समय निकल गया। पता ही नहीं लगा, संध्या नहीं कर पाया। अब महाराज उसने जो श्लोक लिखा बड़ा विलक्षण, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या बंदन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ देखो, अपमान नहीं किया, इसका अर्थ तिरस्कार नहीं है, लेकिन छोड़ा नहीं, छूट गया। हाँ, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नानम तुभ्यम नमः, हे संध्या वंदन के अधिष्ठात्री देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमसे छूट गया, हमको ध्यान नहीं रहा, हे स्नान देवता हम आपको भी प्रणाम करते हैं। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ न हम क्षमः क्षम्यताम। हाँ, क्या प्रेमी की भाषा होती है, जरा भी अभिमान नहीं, जरा भी कड़ाई नहीं। ए देवताओं, ए पितरों, अब ये मेरा जीवन न तो तर्पण करने लायक रह गया है, न हवन करने लायक रह गया है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, माफ़ी। ये नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा, अब तो हम प्रेमी हो गए, अब हमको कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं आपसे माफ़ी हो देवा पितरश्च तर्पण विधौ न हम क्षमः क्षम्यताम। किसी ने उससे पूछ दिया, तुमने हवन बंद कर दिया, तर्पण बंद कर दिया, संध्या बंदन बंद कर दी, इसका जो पाप लगेगा उसका क्या होगा? पाप तो लगेगा, जब धर्म कर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा। उसने कहा जो होगा सो होगा। बोले लेकिन तुमने क्या योजना बनाई है? बोले मेरे पास तो एक ही आश्रय है, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसस्य कंसद द्विजः। बोले कहीं भी एकांत में बैठ करके, तमाल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, स्मारम स्मारम अघम हराम तदलम मन्ने कि मन्ने न में। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये संकीर्तन करता रहूँगा। भगवान कृष्ण चाहेंगे तो मेरे पापों को काट देंगे, और नहीं चाहेंगे तो भी अपनी शरण में तो रखेंगे। मैं पापी रहूँ या पुण्यात्मा रहूँ, उनकी शरण की आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तो सज्जनों, ये इसलिए लोक व्यवहार का अगर उसमें कह दिया गया लोक व्यवहार का त्याग, वो तो समझ में आता है कि भक्त व्यवहार का त्याग कर दे, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति का त्याग कर दे, बहुत अच्छा काम है। जिनके बहुत मित्र हुए, बहुत अच्छे समाज में परिचय हुए, लेकिन बुरा मत मानिएगा। महाराज जी कहते थे अगर बहुत मित्र हैं आपके तो एक ही दिन में कई बार बधाई भेजनी पड़ेगी और कई बार शोक संदेश भेजना पड़ेगा। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होगा, किसी के यहाँ गमी होगी। अगर आपके हजारों मित्र हैं तो एक ही दिन में कई करने पड़ेंगे, कहीं शोक संदेश, कहीं बधाई, कहीं महाराज उपहार, तो कहीं कुछ। तो आप भजन कब करेंगे? हाँ, जिस कारण से श्री कृष्ण छूट जाए, जिस कारण से श्री राम छूट जाए, ऐसे व्यवहार को करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार छोड़ दीजिए, और व्यवहार ही नहीं कर्मकांड भी। बोले क्या करें? बोले अगर करना ही पड़े तो श्री कृष्ण के लिए करने लग जाओ, जो भी करना है श्री कृष्ण के लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो कर रहे हो भगवान श्री कृष्णार्पणम अस्तु, भगवान कृष्ण को समर्पित करने लग जाओ। लोक वेद व्यापारन न्यासः, लोक व्यवहार और कर्मकांड का जो व्यवहार है प्रेम लक्षणा भक्ति में छूटने लग जाता है, ये रह नहीं जाता। इसलिए कल मैंने कहा था ना, इस स्तर पर जब व्यक्ति आ जाता है ना तो समाज से थोड़ा अलग दिखाई देता है, और इसीलिए समाज के लोग उसको कहने लग जाएंगे कि इसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, तो बस जब दिमाग ठीक ना हो ये कहने लग जाए तो सोच लेना काम बन रहा है। हाँ, घबराना नहीं। दिमाग जब ठीक नहीं है, ये जब उपाधि मिलने लग जाए ना भगवान के लिए, भगवान के लिए जब पागलपन आ जाए, भगवान के लिए लोग कहने लग जाएं कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो नाराज मत होना, नाचने लग जाना। अरे मीरा को भी तो लोग पागल कहते थे। हाँ, जितने भक्त हुए हैं, और एक संत कहते थे नॉर्मल हो करके आज तक किसी ने भगवान को नहीं पाया। अब नॉर्मल हो ही जाता है, जब भगवान के रास्ते पर चलेगा तो पागलपन
हो ही जाता है। लोक वेद व्यवहार न्यास, इसलिए महाराज ये लोक व्यवहार और कर्मकांड ये बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। जिसको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। और आगे देवर्षि नारद क्या बताएंगे इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।